सर। डिस्कस करेंगे। बस एक दो क्लास के बाद अपने रेगुलर जैसे चलती थी वो चीजें ना वैसे करेंगे। जो मंगल है या मार्स, ये हमारी एनर्जी है, ठीक है। इसको दोष भी बोला जाता है, मांगलिक दोष भी आता है हमारे कुछ घरों में ना। तो बेसिकली ये हमारी ऊर्जा है, जो हमारे एग्रेशन है, ये चीजें शो करता है। तो इस अगर अग्रेशन मंगल की को सर सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। अगर मंगल की डिग्री ज्यादा हुई तो मांगलिक दोष कहलाता है, ज्यादा प्रभावशाली होता है। किस कितनी डिग्री पे है। क्या सर? नॉर्मली अगर वृद्ध अवस्था में आ गया तो फिर वो उसका प्रभाव कम रहेगा, युवा अवस्था में तो ज्यादा रहेगा। ओके सर। ये हमारा साहस है, ऊर्जा है। जो मांगलिक लोग होते हैं ज्यादातर सेना में या पुलिस में, ये ज्यादातर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि इनका अग्रेशन होता है, इसलिए इनकी ऊर्जा जो है वहां पे होती है। प्लैनेट की जो युवा बताई जाती है इसकी, ठीक है। शत्रु मित्र देखा है, उच्च होता है ये मकर राशि में और नीच का है कर्क में, ठीक है। हम्म। अब ये जो है ना, इन इन प्लैनेट्स में, इन इन घर में पहले चौथे साथ में, रिकॉर्डिंग लगा दी हमने। ओके। हाँ सर। पहले चौथे सातवें आठवें और बारहवें घर में अगर मंगल हो तो इसको मांगलिक माना जाता है, ठीक है। पर अगर वो कंडीशन खराब हो तो ज्यादा दिक्कत देता है। अगर मंगल बद नहीं हो, बद मतलब बद भी बोल सकते हैं या खराब नहीं हो, तो इनमें ये चीजें नहीं दिखाता। चौथे घर में मंगल हो तो ज्यादा प्रॉब्लम ये करता है। वो हमने वैसे भी देखा है, एस्पेक्ट बाई भी दृष्टियों से भी है, क्योंकि इसकी चौथी सातवीं और आठवीं दृष्टि होती है उस हिसाब से है। तो आज हम 1 से 12 घरों में मंगल का इफेक्ट करेंगे, किस तरह के हो सकते हैं। गुड और बैड देखने का हमें तरीका, मैं बार बार वही चीजें रिपीट कर रहा हूँ कि हमें पता है कि किस तरह से देखते हैं। पहला अगर हमारा लगन है, यहाँ से हमारी पर्सनैलिटी देखी जाती है। अगर मंगल यहाँ पे है, अच्छा है बुरा है दोनों दिए, अग्रेशन, एनर्जी बहुत होएगी, ठीक है, भिड़ने वाला होएगा, ये दोनों कंडीशन में है। अब बुरा है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, अच्छा है तो थोड़ा कंट्रोल कर लेगा। लीडरशिप होएगी, लीडरशिप क्वालिटी रहती है क्योंकि सूर्य का यहाँ पे इफेक्ट है, तो लीडरशिप क्वालिटी रहती है। मजबूत होएगा। एथलीट्स भी यहाँ से होते हैं, अगर मांगलिक जो लोग होते हैं एथलीट्स भी ये लोग बनते हैं, ठीक है ना। और निडर होते हैं, तेज होते हैं ये। हमारे जो प्रोफेशन देखे जाते हैं, सेना पुलिस इंजीनियर्स में, इंजीनियरिंग में भी जाते हैं मांगलिक लोग, इंजीनियर बहुत अच्छे होते हैं। उसके अलावा स्पोर्ट्समैन अच्छे होते हैं, ये मंगल वाले ज्यादातर होते हैं जिनका मंगल एक अच्छी कंडीशन में है, या मंगल एक अच्छे पीक पे है, वो स्पोर्ट्समैन भी अच्छे होते हैं। अगर पीड़ित है या फिर खराब है तो गुस्सा हो, दुर्घटना या विवाद, हर किसी के साथ विवाद मतलब कि हर किसी के साथ झगड़ लेना, ये प्रवृत्ति होती है। गुस्सा तो होएगा ही होएगा। मंगल के कंडीशन में चाहे अच्छा है बुरा है, गुस्सा साथ में होएगा। बट एक कंडीशन हो जाती है कि अगर अच्छा है तो ऐसा गुस्सा आएगा पर थोड़ी देर बाद शांत भी हो जाएगा, उस तरह से रहता है। शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टेम्पर होते हैं बट शांति ज्यादा उधर आ जाती है, ये इसमें रहता है। अगर बुरा है तो छोटी छोटी चीजों को लंबा लेके जाने वाला है। एक्शन और शक्ति, मांगलिक वालों में यही रहता है, या मंगल वालों में। मांगलिक तो अलग चीज हो गया, जहां पे भी मंगल है उस घर में एक्शन बड़ी जल्दी लेते हैं ये लोग, उस घर से रिलेटेड। लगन हमारी पर्सनैलिटी है तो उसके रिलेटेड है, वो काम करने में एक्शनेबल होते हैं। पहले घर में अगर मंगल है तो 48 साल के बाद ये जो इसका एक स्टेटस है ना वो चेंज हो, सॉरी 428 के बाद, इसकी एज है 28, उसके बाद वो अच्छा से स्टेटस बना लेता है। पर ये है कि लगन में चाहे अच्छी कंडीशन में है चाहे बुरी कंडीशन में, इसके दुश्मन इसके आगे नहीं टिक पाते, क्योंकि इसमें अग्रेशन होता है, सारी चीजें होती है। ये बस यहाँ से पर्सनालिटी यही है कि झगड़ालू बन जाता है ये, किसी भी कंडीशन में झगड़ने के लिए रहता है। अगर पहले घर में मंगल हो तो मुक्त में दान ना स्वीकार करे, और थोड़ा सा बुरे कामों से या झूठ बोलने से बचना चाहिए, अगर झूठ बोलेगा तो दिक्कत होती है। सेकंड हाउस है हमारा सेविंग का, हमारी वाणी का, हमारे फैमिली के जो रिलेशनशिप देखे जाते हैं यहाँ से, ये हमने देख रहे हैं। तो यहाँ से अगर इसमें मंगल हो
तो ये जोखिम मांगलिक में या मंगल वालों में जोखिम लेने की बहुत बड़ी क्षमता होती है। छोटी छोटी चीजों के लिए जो जोखिम लेते हैं, मेहनती होते हैं। वाणी थोड़ी सी तीखी होती है। तीखी का मतलब कि अग्रेशन में रहते हैं तो इसलिए तीखी रखते हैं ये वाणी, ठीक है। मतभेद भी होते हैं, आर्गुमेंट बड़े करते हैं। अगर यहाँ पे मंगल है तो रियल स्टेट का काम कर सकते हैं, रियल स्टेट से यहाँ पे लाभ करते हैं, क्योंकि संपत्ति भी रियल स्टेट से यहाँ से। और भोजन है जब, क्योंकि यहाँ से हमारी, हमने देखा था कि ईटिंग हैबिट भी देखी जाती है। दूसरे घर से हमारी ईटिंग हैबिट भी देखी जाती है, किया था ना हमने। हाँ जी, दूसरे घर से हमारी खाने की आदत भी देखी जाती है, हमने किया था ना ये। जी सर, किया था किया था। जी सर, जी सर, किया था। हाँ, अगर मंगल यहाँ पे हो तो तीखा खाना पसंद होता है, और ये मांसाहारी में भी रुचि रखते हैं, तो इसी से है। पैसा जो आएगा वो संघर्ष से आएगा, मतलब कि मेहनत करेगा तो पैसा आएगा, अगर नहीं आएगा तो ये है। पीड़ित है तो वाणी से झगड़े होंगे। वाणी से मतलब कि कम्युनिकेशन से झगड़े होंगे, और पैसे की बर्बादी करेगा। दूसरे घर में अगर मंगल हो तो ये पिता की वैसे बड़ी संतान होती है, या अगर नहीं है तो बड़ों जैसा व्यवहार करता है ये, ठीक है। यहाँ पे अगर मंगल हो तो ससुराल से ना ज्यादा लाभ मिलते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं दहेज मिलेगा, या फिर टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलते रहते हैं दूसरे घर के मंगलवारों को। अगर यहाँ पे मंगल है तो चंद्रमा से जुड़े व्यापार कर सकता है, उससे ज्यादा फायदा होता है। तीसरा घर हमारा जो है साहस का है, हमारे कम्युनिकेशन का है। तो यहाँ पे जो है बुध की राशि आती है हमारी तीसरी, मिथुन राशि। यहाँ से जोखिम लेने की जो क्षमता होती है, छोटी कोई भी काम है मैं कर लूंगा, ऐसी वाली इनकी जो है एक तरह से मेंटलिटी होती है। छोटी छोटी चीजों के लिए भाई बहन का भी देखा जाता है, छोटी छोटी यात्राएं करते हैं लोग। सर ये मंगल का कारक ग्रह घर भी तो है सर, हाँ, कारक वही भाव। है ना, यहाँ पे अच्छा है, ओवरऑल अच्छा है, ठीक है ना। और सेना एडवेंचर ये सारे काम यहाँ से करते हैं, ये अग्रेशन भी देता है ना, ठीक है। अगर खराब है तो भाई बहन से, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता देता है, झगड़े होते हैं। और अभी ये इनकी जो फटाफट काम करने वाली प्रवृत्ति है ना, उसमें से फिर चोटें या दुर्घटनाएं ये चीजें होती है, जोखिम लेने वाली से। तीसरे घर में अगर हो तो भाई बहन की प्राप्ति करता है, और माता पिता की अकेली संतान नहीं होता अगर तीसरे घर में ये सर मंगल। सर एक चीज पूछना चाहूंगा मैं जी। कि जैसे कई बार अपन देखते हैं ना कि जो अ, लगन चार्ट अपन केपी में देखते हैं, हाँ हाँ। तो जो ग्रह है वो आगे या पीछे वाले घर में हो जाते हैं। वो डिग्री के चलते हुए होते हैं, हाँ जी, आगे बोलिए। उसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है, क्या होता है मतलब वो? बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल। हमने डिग्री देखी है, वो केपी में डिग्री को कुछ और तरीके से भी देखा जाता है, हमने जो डिग्री देखा ना, आप दोनों घरों में उसके इम्पैक्ट पड़ते हैं। अब पढ़ेंगे कब, या एक नॉर्मली परमानेंट नहीं होते हैं, वो टेम्परेरी होते हैं। टेम्परेरी कब है, दशा अंतरदशा में जरूर वो दिखाते हैं। नहीं तो अपन कौन से को कंसीडर करें लगन चार्ट में, केपी वाले को या इसको? नहीं, दोनों को देखना चाहिए सर, दोनों को देखना चाहिए। लगन चार्ट को ये नहीं है, देखिए अब कई बार होता है कि हमारा मान लीजिए किसी भी है सैटर्न की डिग्री के हिसाब से देखते हैं ना, और वो जब शिफ्ट हो रहा है आपके सेवन्थ हाउस में भी जा रहा है और एट्थ में भी जा रहा है, या फिर अगले में, तो दोनों को देखना पड़ेगा, एक से नहीं। आपकी प्रिडिक्शन मैच करेगी नहीं। गुरुजी, प्रेडिक्शन तो मैच नहीं करेगी, पर फिर उपाय तो जिस तरह आप बताओगे तो वो तो करना ही पड़ेगा। वो किसके हिसाब से करेंगे फिर आप हम? दशा और अंतरदशा देखिए, उसके हिसाब से उपाय होंगे, और इम्पैक्ट भी दशा अंतरदशा के हिसाब से आते हैं। जो अगले पिछले घर का रिजल्ट आएगा ना, दशा अंतरदशा में आएगा। हर बार नहीं रहेगा, वो परमानेंट नहीं होता है, टेम्परेरी रहता है। जब आप उपाय बताओगे ना, प्लीज इस चीज को भी क्लियर करना, इस चीज से दशा महादशा या फिर घर के आगे पीछे ग्रह। हाँ। नहीं सर, मेरा तो अभी जो आप बता रहे हो ना, ये सब स्ट्रेटेजी तो बता रहे हो आप ये प्रभाव। मैं वो चीजें भी आपको ये इसको ये जो नीचे जो मैंने बता रहा हूँ ना आपको, एक चीज, ये जरूरी नहीं है कि उसी में होएगा, ठीक है। बट दशा अंतरदशा में जो कौन किसकी बात कर रहे हैं आप? सर मैं जैसे आपने बताया दूसरे घर में मंगल है या तीसरे घर में मंगल है, सही है। हाँ अब हाँ। मैंने इसको केपी चार्ट में लेता हूँ तो कई बार तो वो ग्रह आगे पीछे हो जाते हैं,
और कुछ कुंडलियों में आगे पीछे नहीं होते, नहीं वैसे ही होते रहते हैं हैं। सब। और कई बार देखो केपी की कुंडली देखते हो ना, तो कई बार तो वहां पे राशियां भी चेंज होती है, पर बहुत कम होती है राशियां चेंज, हर बार नहीं होती है। राशियां बहुत कम देखी है मैंने, लेकिन ग्रह का प्लेसमेंट आगे पीछे हो जाता है। बिल्कुल। तो अब आगे पीछे होने से सर उच्च नीच तो उनके खराब नहीं हुए, ठीक है ना। नहीं, एक ऊंच विष्णु मेरी बात सुन, नीच। उच्च नीच खराब नहीं हुए ना। दूसरी चीज है दृष्टि, हाँ। दृष्टि जिस घर में वो बैठा हुआ है जिस मर्जी डिग्री से वहीं से देखी जाएगी, ये क्लियर हो गया। रिजल्ट जब हाँ। उनके सर दशा अंतरदशा आगे पीछे आएगी तो उसी टाइम पे वो आगे पीछे रिजल्ट दोनों में, दोनों ग्रह उसमें देंगे। अदरवाइज जहां पे है तीसरे में तो तीसरे में ही देगा, अगर चौथे में तो चौथे में ही देगा। ठीक है सर। ठीक है ना, आगे चले। हाँ सर। सर दशांतर दशा का फर्क पड़ता है या ग्रहों का फर्क पड़ता है सर ज्यादा? सर ग्रहों का पड़ता है, ठीक है। अब वो कोई भी ग्रह है किसी भी घर में बैठा हुआ है, जब उसकी दशा अंतरदशा आएगी ना, तो मेन रिजल्ट हम्म। उस टाइम पे वो उसका ट्रिगर पॉइंट कह सकते हैं, एक्टिवेशन पॉइंट कह सकते हैं। यानी कि जिस ग्रह में जो ग्रह बैठा हुआ उसकी जिस घर में जो ग्रह दशाओं का बैठा हुआ फर्क। है उस घर के मेन फल वो जब उसकी दशा अंतरदशा आएगी उस टाइम वो जरूर देगा। और सर ओके। ऐसे ही कुंडली मैंने आज देखी थी। बंदे के ना कन्या मतलब जहाँ पे मतलब चंद्रमा बैठा हुआ था वहां पर राहु बैठा हुआ था, चंद्र राहु। हाँ और जी। मैंने उसकी दशा भी चेक की तो उसकी दशा में राहु की दशा में चल रहा है चंद्रमा। तो वो दिमाग से बड़ा परेशान है। तो हाँ दशाओं ने भी इम्पैक्ट डाला और जो ग्रह की युति है उसने भी। तो मैंने उसको झूठ ही बोला, आजकल दिमाग परेशान है, बिना किसी बेवजह की बातें दिमाग में आती है। वो तुरंत तुरंत बोला हाँ ऐसा है। सर मैं ये एक चीज आप ये, सबको ये दोनों सही बिल्कुल हुआ। सही, यहाँ पे हम स्टॉप हो रहे हैं, आपको एक चीज बताता हूँ। हमारे 9 ग्रह है, 12 भाव है, ठीक है। हम्म। और यही हमारी लाइफ है। अब हर हम्म। ग्रह को एक टाइम मिलता है अपना काम करने के लिए, बॉडी पार्ट में देखिए, हम खुद की अपनी बॉडी को देखें, एक टाइम मिलता है हमारे हाथों को काम करने के लिए, एक टाइम, एक रोल होता है पैरों का। तो जब जब इनका टाइम आता है ना तो ये अपने रिजल्ट दिखाते हैं, ठीक है। हम्म। सेम चीज है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब एक ही दिन में शनि भी दिखाएगा, एक ही दिन में 9 के 9 ग्रह नहीं दिखाते, वो उनका टाइम है, थोड़े थोड़े टाइम में दिखाते हैं। पर जब इनकी दशा होती है ना, रूलिंग दशा, महादशा जिसको बोलते हैं हम, जब जैसे सैटर्न की आ गया, अब सैटर्न अपने में अंतर में भी सैटर्न उसके बाद आगे लेके चला था, तो उसमें ज्यादा रिजल्ट आते हैं। तो आपने वैसे पहले, मैंने आपका ही गोचर लगाया था मैंने, जैसे आपने बताया था कि चंद्रमा को लगन बना के वैसे गोचर लगा दिया। और गोचर में देखा कौन सा ग्रह कहाँ किस भाव पे गोचर कर रहा है। तो जैसा बताया था शुभ ग्रह इसमें गोचर करेंगे तो कष्ट देंगे, अशुभ ग्रह यहाँ गोचर करेंगे तो कष्ट देंगे। मैंने वही लगाया फॉर्मूला आपका वाला। हाँ मतलब कहने का मतलब है ये उसी हिसाब में दिखाई देते हैं, ठीक है। अब तीसरे घर में या तो ये अकेली संतानी होगी, या बड़ा होएगा, या बड़ों जैसा व्यवहार करेगा, दूसरों से खूब लाभ दे लेगा, पर आप खुद नहीं उनको देगा। दूसरे का ये इंसान ऐसे होते हैं दूसरे का फायदा उठा लेते हैं, ठीक है, तीसरे घर के मंगल वाले, पर उनको आप कभी भी लाभ नहीं देते, चाहे उनके फैमिली वाले हैं या दूसरे। ये कह सकते हैं इनको यूज कर लेते हैं दूसरों को भी, ठीक है। और इनका कंसेप्ट होता है खाओ पियो मस्त रहो। ये तीसरे घर के जो मंगल वाले होते हैं, अब कंडीशन देख ले अच्छे या बुरे हैं वो हम, मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, ये मत इसको वो लकीर की फकीर मत मान के चलना कि हमने लिखा है तो ऐसा ही होएगा, ठीक है। बट ये पर्सनैलिटी होती है। से लोग लापरवाह तो नहीं होते ना गुरुजी, ये ठीक अच्छे मंगल की निशानी है ना। अच्छे बुरे दोनों को आप उल्टा करके देख लेना, वैसे ये अच्छे की है ज्यादातर, बुरे की भी दे रखी है। अब ये देखो दूसरों का फायदा उठाना, ये तो बुरे का ही काम रहता है ज्यादातर। चौथे घर में जो मंगल है ये मांगलिक माना जाता है, ये जो घर है ना ये थोड़ा सा यहाँ पे मंगल को ना बहुत ही वो क्रिटिकल स्टेज पे माना जाता है। तो यहाँ पे है मैरिज लाइफ को भी डिस्टर्ब करता है, क्योंकि इसकी सीधी दृष्टि 7वें घर पे पड़ती है, ठीक है। और उसके अलावा काफी चीजें हैं, अगर अच्छी कंडीशन में तो भी कहीं ना कहीं दिक्कतें देता है, बुरी कंडीशन में तो देगा देगा। जमीन यहाँ से हमारा जो 4th हाउस से हमारी प्राइमरी एजुकेशन देखी जाती है, माता का सुख देता है जाता है। अगर कहीं खराब है तो माता के साथ आपके मतभेद होंगे, और इससे पेट और जो है ना छाती के रोग यहाँ से होते हैं, ठीक है। पीड़ित होएगा तो घर में झगड़े वगैरह या संपत्ति के लिए झगड़े रहते हैं।
ये चीजें रहती है। अब हमने कल भी किया था कि मंगल क्या है, एक आग है और चंद्रमा पानी है। तो दोनों की वजह से ना यहाँ पे अनबैलेंस होता है, मन की शांति खो देते हैं, ईर्ष्या करते हैं बहुत ज्यादा। एक तरह से इनमें ना वो रहती है, दूसरों को देख के जलसी रहती है। ठीक है, भाइयों से बुरा बर्ताव करते हैं, फैमिली से ज्यादा अपनी माँ, पत्नी और सास के जीवन के पे प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जहां तक कि गुस्से से, इसका जो गुस्सा है ना वही इसका विनाश का कारक बनता है। ठीक है, जितना ज्यादा गुस्सा उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कोशिश करें कि अपना जो गुस्से पे कंट्रोल करें ज्यादा से ज्यादा। बीमारियां भी होती है फिर यहाँ से अगर, और गुरुजी। अगर चौथे घर में अगर मंगल हो, तो ऐसे व्यक्ति को ना शादी के टाइम पे ना नाम चेंज करने के लिए भी बोला जाता है कि नाम चेंज करे, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं दो शादियों के लिए भी बोलते हैं कुछ लोग कि दो शादी, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि नाम चेंज करवाया जाता है। गुरुजी, ये जी कंडीशन चौथी राशि में भी शायद अप्लाई होती है। हाँ, सेम ये वहां पे भी यही चीजें देगा। चौथे घर में अगर मंगल है तो उसका ना फीमेल का तो नाम चेंज करवाए जाते हैं। ऐसी वो की जाती है ये प्रैक्टिस ना, ताकि वो अलग ना हो। पांचवा घर हमारा ये इसका हमारी एजुकेशन क्रिएटिविटी का है, तो संतान का है। यहाँ पे भी मंगल जो है ना काफी अच्छा मिले जुले रिजल्ट देता है। ऐसा नहीं कि नहीं है कि एक जैसे देगा। खराब है तो आपकी एजुकेशन में प्रॉब्लम रहेगी, संतान के साथ तनाव रहेगा या संतान में प्रॉब्लम रहेगी, इस तरह के है। जनून होता है, ठीक है, यहाँ से हमारा प्यार भी देखा जाता है। तो ये लोग ज्यादातर वो ना अट्रैक्शन की ओर ज्यादा ये भी भागते हैं। ठीक है, और खेल कूद में सक्रिय रहते हैं। अगर यहाँ पे अच्छे कंडीशन में है तो ना प्रसिद्धि होएगी और धन अर्जित करेगा। पुत्र जब बच्चा होने के बाद ना काफी चीजें चेंज होती है इस इंसान की। अगर किसी इंसान के पांचवें घर में मंगल है, जैसे बेटा होता है, तो उस टाइम के बाद में इसमें बहुत सारी चीजें चेंज होती है। बट ये है कि ये एक तरह से अच्छी कंडीशन में है चाहे बुरी कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में ये वो है ना रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर वो चीजें ये यूज करेंगे तो विनाशकारी साबित होगी। रिलेशनशिप से बचना चाहिए अगर पांचवें घर में मंगल है ना। छठे घर में हमने देखा है कि क्रूर ग्रह ही अच्छे माने जाते हैं, तो ये मंगल भी उसी में आ जाता है। ठीक है, आपके अगर केस वगैरह है तो उसमें भी विजय होती है, शत्रु में भी विजय होती है, ये सारी चीजें चलती है। पर एक कंडीशन और यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, अगर किसी का छठे घर में मंगल है तो उसको कर्ज, वो कर्जे में बहुत बुरी तरह से फंसते हैं। ये कर्जे का मेरा जी, सिक्स घर में मेरा मंगल बैठा हुआ है। कितना कर्जा हो गया सर? कुछ नहीं सर, कर्जा कर्जा। गुरुजी, पैसे लेकर देते नहीं है लोग। वो तो चीजें गुरुजी, छठे का मंगल जो होता है जी, ये शत्रु शत्रु हंता योग बनाता है। शत्रु इसके आगे टिक नहीं पाते हैं। टिक नहीं पाते हैं। बट मैं छठे घर में वैसे बोला बनते भी जाता। बहुत है। हाँ जी, बनते भी बहुत है शत्रु, मतलब बनते भी बहुत है ये मोस्टली। हर किसी के साथ। जब अगर इंसान हर किसी के साथ झगड़ेगा भिड़ेगा तो शत्रु तो बनेंगे ही ना। हाँ नहीं जी। सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ जी। ऐसा तो कुछ नहीं है सर। आ, कई चीजें होती है सर। अभी इसको कंडीशन में फिर वही बोल रहा हूँ कि कई चीजें कंडीशन देखें, दृष्टि भी देखे, सारी चीजें देखे। ये तो हम ओवरऑल ही कर रहे हैं। छठे घर में क्रूर ग्रह अच्छे माने जाते हैं, नो डाउट अच्छे भी होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से रोग भी देखे जाते हैं, कई चीजें देखी जाती है, क्रूर ग्रह उनसे लड़ लेते हैं, यही चीज रहती है। तो मेरा भी मंगल छठे में ही है ना, इसीलिए हाँ जी, हमारा भी मंगल छठे में ही है सर। तो बहुत आप शत्रु पे भारी पड़ते हो क्या? हाँ, देख लो भाई साहब, दुश्मन कहते हैं दूर से हाथ जोड़ लेते हैं हमसे। नहीं, ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, ये चीजें नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे एक्चुअली जो आती है, अगर खराब होके बैठ जाए ना सर। ऐसा नहीं है कि क्रूर ग्रह, हर क्रूर ग्रह खराब होता है। ठीक है, अच्छी देख कंडीशन में बैठते हैं क्रूर ग्रह भी बहुत अच्छे होते हैं। शनि आपके उच्च होके अच्छी कंडीशन में बैठते हैं तो हर जगह से आपको वो करते हैं। पर जब खराब होके बैठ जाते हैं ना, फिर वो जिंदगी की वोट लगाते हैं कहीं शत्रुओं भी पे सब किसी। भारी शत्रुओं पे सब भारी होते हैं, बीवी के आगे हाथ जोड़ लेते हैं बस। वो चीजें आ जाती है तो ये चीजें रहती है।
कि नहीं है। एक चीज है जिसका भी सर, आप कौन थे ये छठे घर में मंगल वाले? हम थे सर। हाँ जी सर। पवन जी हवा। सर आपके बेटे आपसे की, कौन लड़ेगा? हाँ, बेटे सर की, मेरा भी है छठे भाव में मंगल। सर पूरन बेटे, चंद जी कह रहे हैं इनका सुनिए भी है। सुनिए मेरी बात। छठे भाव तीसरे उसमें है। बेटे के जो अपना बर्थडे या फिर जो भी चीजें हैं ना, धूमधाम से मत मनाए, ना ही मिठाइयाँ बांटे। ठीक है। अगर करते हैं ये लोग तो कभी ना कभी दिक्कतें आएगी। जैसे आपने बर्थडे ठीक है। मनाया, उसके बाद देखो, आप खुद इस चीज को एनालाइज करो कि उसके बाद क्या क्या होता है आपके घर। जैसे मीठा सर बांटा मेरा तो वृश्चिक भाई। लगन है। सर मेरा वृश्चिक लगन है और सिक्स्थ में मेष राशि है, तो ये क्या मेरे लिए भी है क्या? मेरा मंगल लगन में है तो। नहीं नहीं, ये इसके लिए है, छठे घर के लिए भी। ये छठे घर की प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं मैडम। हाँ जी। तो अगर आप ये नहीं चीजें नहीं, करते हो राशि तो पढ़ रही आपको थी कहीं ना कहीं इसलिए प्रॉब्लम पूछी। में आएगी सर। भाइयों के सातवां, साथ भी वो पॉइंट रह गया, भाइयों के साथ भी बना के रखते हैं। हाँ जी, एक पॉइंट रह गया, सेकंड पॉइंट रह गया उपाय का। किसका? छठ, ये हाँ जी। देखो, मंगल हमारे ब्रदर्स है, इसका रिलेशनशिप है, तो अगर भाइयों के साथ आपकी अच्छी हुई तो मंगल ऑटोमेटिक, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, रिश्तों के हिसाब से भी हम ना प्लैनेट्स अच्छे कर सकते हैं या घर भी अच्छे कर सकते हैं। ठीक है ना। बुध हमारी बहनें हैं, अगर आपको अपना बुध अच्छा करना है तो बहन सिस्टर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे करो। तो ये नॉर्मल चीजें गुरुजी, हैं जो आप प्रैक्टिस में देखिए। गुरुजी, सिक्स के लिए तो खास कंडीशन बताई जाती है कि अपने भाई के साथ रिलेशन अच्छा रखना है, अदरवाइज मंगल खराब हो जाएगा, वो कहीं हाँ ना कहीं प्रॉब्लम करेगा। जी, पर लेकिन अगर भाई नाराज रहे, खिजा खिजा मतलब भाई अलग तरीके से एक हो रहे चीज, तो तो फिर फिर कैसे परमानेंट किया है, जाए? फिर उसमें वो आपका है ही, खराबी है कार्मिक। एक तो होता है टेम्परेरी होना, एक होता है परमानेंटली। तो परमानेंटली खराब है तो उसको कैसे थोड़ा थोड़ा करके करें ठीक, और चीजों से करें। ये जो फिक्स जो हमेशा के लिए रहते हैं ना, उसमें कुछ दिक्कतें रहती है। सातवां घर नहीं हमारा ये यहाँ पे भी मांगलिक माना सर, जाता है। ठीक है एक बात वो बताओ इसमें। जी। जैसे जो मंगल सिक्स हाउस में है और किसी का भाई से रिलेशन सही नहीं है, जी तो मंगल का रोल भी है क्या कि भाई से रिलेशन सही नहीं हो? बिल्कुल सर, उसका मंगल बद होएगा, बुरा बोलेंगे। आप यहाँ से चेक कर, मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ से हम बिना देखे, बिना कुंडली देखे देख सकते हैं। सर आपके ताऊ और चाचा के साथ नहीं बनती है तो इसका मतलब आपका शनि खराब है। ठीक है ना। ये चीजें आ हम्म। जाती है। आप उसकी कुंडली, आप अपनी कुंडली उठा के देखिए या उनकी कुंडली उठा के देखिए, किसी का न मंगल खराब ही है। तो जीवन साथी के जो चाचा ताऊ है उनका आशीर्वाद मिले और अपनों का ना मिले, ऐसे ठीक है? या फिर 50-50 भी नहीं मिलेगा? हाँ जी, नहीं तो फिर सर एक बात बताओ, अगर भाइयों से संबंध सही करेंगे हाँ तो जी ये तो कर्म काटने वाली बात हो गई। मतलब आप डिसिप्लिन से चल रहे हो, संबंध सही बना के, तो ग्रह अपने आप ही सही हो जाएंगे सारे ही। सर, यही तो एस्ट्रोलॉजी है। अगर आप अपना कर्म, आप ये कार्मिक चीजें हैं, जो हम अपना कर्म सही करने शुरू कर देना तो आपके हाँ। ग्रह बैलेंस होते हैं। और 36 ईयर के बाद आप खुद देखो ना, आपकी चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। तो उस स्टेज तक तो हमारी लर्निंग पॉइंट रहता है, उसके बाद आपके धीरे भाई भी मिलते हैं। आप खुद देखो, बहुत लोगों के ऐसा है ना, बचपन से शुरू से एक मार काट चलती है, एक एज के बाद इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे कब होते हैं सब? जब बच्चों की शादी होती है। तो उस टाइम तक देखो आपकी एज भी कितनी आ जाती है। ये चीजें नोट की ना आपने कभी रियल लाइफ में? नहीं नोट करी सर, जब भी तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि नहीं है। एक एज का सर्कल है सर हमारा, जो 36 का है, वो मैं आपको जब हम गोचर करेंगे उस टाइम में समझाऊंगा किस तरह से नहीं होता है। तो सर उस सर्कल सारी के कहानी बाद, उसी पे। सुनिए सुनिए। नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, सारी कहानी इसी पे आ गई कि आप एक डिसिप्लिन में चलोगे, मतलब तो फिर ग्रह आपके आपको साथ देंगे, ऐसा कुछ होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो, बाकी एस्ट्रोलॉजी में काफी चीजें अलग अलग तरीके से है, पर लाल किताब में ये चीज को स्पष्ट ही बोला गया, अपना कर्म ठीक कर लो, आपके ग्रह अच्छे ठीक होने शुरू हो जाएंगे। जैसे गुरु ग्रह के लिए एक सिंपल सी रेमेडी है कि सबको रेस्पेक्ट देना है आपको जीवन में। सबको रिस्पेक्ट देना है। आप अपने जो बुजुर्ग हैं उनको रिस्पेक्ट दें, अपने गुरु को दें।
यहाँ पे हाँ क्षमा करने वाली, जो क्षमा बोलते हैं ना, फॉरगिवनेस, ये अगर किसी ने हाँ। अपना ली तो उसका गुरु अच्छा है, और जो क्षमा करते हैं उनका बृहस्पति ऑटोमेटिक ही अच्छा होता है। हम्म। ठीक है, तो ये चीजें ठीक है सर। प्रैक्टिस है। अब शनि के लिए क्या है कि आप अल्कोहल, नॉन वेज, ये चीजें है, और किसी का हक मारना बंद कर दो, ये हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही है शुक्र के लिए कि अपने पार्टनर से या फिर जिसके साथ भी रह रहे हो उसके साथ लॉयल रहो, आपका ये चीजें अच्छी हो जाएगी। अपनी पार्टनर को अपशब्द भी ना बोले, गलत ना बोले। देखो वो लॉयल अपशब्द, देख ये एक चीज मैं शायद कल ही चल रही थी हमारे, ये प्लस माइनस वाली चीजें वो चलती रहेगी, बट कम से कम लॉयल तो रहे ना उसके लिए। ठीक है, अब दुनिया चाहे उसको कुछ आप चाहे कुछ भी बोलो, दुनिया से थोड़ी सुनना चाहिए कि उसके बारे में क्या बोल रही है, तो उसके साथ तो लड़ना और लड़ना आपका फर्ज है ना। तो ये चीजें कर सकते हैं तो अच्छा हो जाएगा। और सातवां गर्भ यहाँ पे भी मांगलिक होता है। मांगलिक वैसे, फिर मैं एक चीज बोल देता हूँ, और कुछ इतनी बड़ी चीज नहीं है, ये हमारी एनर्जी है। अगर देखा जाए तो हमारी सेक्सुअल एनर्जी है, इसको बैलेंस किया जाता है, इसलिए मांगलिक के साथ मांगलिक का जो है शादी की जाती है, या हमारी किसी तरह की भी एनर्जी उसको बैलेंस करेंगे। अगर मंगल वाले कहीं आर्मी या फोर्स में चले जाते हैं तो उनकी एनर्जी वेस्ट में जो है यूज हो जाती है। अगर चौथे घर के मंगल वाले, ये जो जितने भी ये गैंगस्टर मार काट वाले होते हैं ना, मर्डरर वाले जो स्पारी किलर होते हैं, ये चौथे घर वाले, इनके मन में ना रहम नहीं होती है, ये ऐसे होते हैं। तो अगर इनकी एनर्जी, इन्हीं को ही आप आर्मी या फोर्स में लेके चले जाते हो तो एनर्जी एनर्जी वेस्ट हुई, तो ये सबसे खराब है। एनर्जी यूज होगी तो अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन है। यही चीज है कि इनकी एनर्जी को है, इसीलिए हमारा एक सिस्टम बना रखा है कि मांगलिक की शादी या तो मांगलिक के साथ करें या फिर शनि के साथ करते हैं, कि एनर्जी वेस्ट ना, अगर एनर्जी वेस्ट हुई तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होंगे और जो है शादी नहीं चलेगी, ये चीजें होती है। मंगल एनर्जी है, उसकी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन मिल गया तो अच्छा चलेगा, डायरेक्शन गलत मिला तो ये गलत कामों में हो जाते हैं। यहाँ पे शनि बैठेगा तो मंगल की ऊर्जा को कम करने होगा। हाँ, शनि थोड़ा सा ना बर्फ है, ठीक है, तो ये उसको वो कर देता है ठंडा। मेरा शनि के साथ बैठा है सप्तम में। शनि के साथ बैठा हुआ तो करेगा सर, इसको ना शांत करेगा। हाँ वो कर रहा है सर। हाँ, करता है सर, ये चीजें आप थोड़ी सी उसको ना प्रैक्टिकली भी देखा करें। मैं अभी फिर बोल रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं जो आप प्रैक्टिकल करेंगे तो पता लगेगा। गुरु जी, 7th हाउस में अगर मंगल है तो जीवन साथी के स्वभाव का भी पता लगता है कि भाई इस तरीके का जीवन साथी का स्वभाव होगा। मैम वो आज कट रही है आपकी। 7th हाउस में जीवन साथी के स्वभाव का भी पता चलता है कि अगर 7th हाउस में मंगल है तो, कि भाई ऐसा स्वभाव होगा। हाँ चलता है मैम, वो बहुत सारी चीजें हैं, आपको पार्टनर कैसे देखना है, नवांश से देखा जाता है, सारी चीजें देखी जाती हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर सातवें घर में मंगल है ना, तो बुध से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ शुक्र और बुध का घर है, तो बुध से रिलेटेड जो रिश्ते हैं उन से ना थोड़ा सा दूर ही रहना बेहतर होता है। बुध से रिलेटेड जो हमारी सिस्टर है, नौकरानी भी आती है, तोता, ये चीजें वो है, साली भी आती है, तो इनसे दूर रहे, अदरवाइज इनकी वजह से प्रॉब्लम भी रहती है। आठवें घर में जो मंगल, या आठवें घर में आपको पता मोस्टली जो प्लेनेट है ना वो नहीं अच्छे माने जाते, तो यहाँ पे आठवें घर में है, तो ज्यादातर एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, प्रॉब्लमें आती है, चोटें लगती रहती है, ये चीजें जो अचानक से चेंज होते हैं। इनमें गुस्सा बहुत ज्यादा हाई लेवल का हो जाता है। घर ये वैसे मंगल और शनि का दोनों का मिश्रित है, पर अच्छे फल नहीं देता, फिर भी बोल रहा है कि आठवें घर में ना प्लेनेट बड़े ही, कोई भी प्लेनेट आ जाए खाली हो, खाली होने पे भी ये दिक्कत करता है, क्योंकि खाली पे है ना, अब उसकी कंडीशन हमारी दूसरे घर से होगी, क्योंकि वो डायरेक्ट देखता है। तो छोटे भाई से रहेंगे, इनके डिस्प्यूट रहेंगे। साथ के साथ है लाभ हानि की परवाह के बिना ही ये जो भी है ना कोई भी काम कर लेगा, मतलब बिना सोचे समझे ही डिसीजन लेते हैं ये लोग। नौवां घर हमारा धर्म स्थान है, हमारी उच्च शिक्षा देखी जाती है, और यहाँ से लंबी यात्राएं भी देखी जाती है। तो ये मंगल के, तो मैंने एक प्रोफेशन के लिए आपको बोल रहा हूँ कि इस अलग अलग तरह से इंजीनियरिंग वगैरह ये सारी चीजें देते हैं। अगर यहाँ पे मंगल है तो लोग ना इंजीनियरिंग की एजुकेशन भी प्रेफर करते हैं।
इंजीनियर्स होते हैं, जो कोई भी इंजीनियर है, सिविल है, मैकेनिकल है, जो भी है, तो अगर यहाँ पे मंगल हुआ है 9वें घर में, तो उसकी एजुकेशन का एक रूट बन जाता है कि इंजीनियरिंग जो है चूज कर सकता है। हमने इस घर से ना भाभी का रिश्ता या कई और रिलेशनशिप देखे थे। अगर यहाँ पे मंगल है तो जो भाई की पत्नियां हैं उसके लिए भाग्यशाली रहती है। ओवरऑल अगर यहाँ पे 9वें घर में मंगल है, एक तो इंजीनियरिंग की एजुकेशन होगी, बड़ों के आशीर्वाद से लेकर आगे बढ़ सकता है। यहाँ मिले या 9वें घर में अगर अच्छी कंडीशन में है, तो अच्छे फल है। बुरी कंडीशन में है, क्योंकि नौमा ग्रह सीधा ही हमारा तीसरे को देखता है, तो बुरी कंडीशन में है, तो तीसरे घर से हमारा साथ देखा जाता है, तो उल्टे काम करने वाले जो चीजें हो जाती है, बिना सोचे समझे काम करते हैं ये लोग। 10वां घर हम्म। हमारा कर्म स्थान है। यहाँ पे से प्रोफेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हमने देखने हैं तो फर्स्ट हाउस और 10th हाउस में अगर ये है, तो ये आर्मी या पुलिस इन चीज़ों में ज़्यादा जाते हैं। इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, मंगल वाले इंजीनियरिंग में काफ़ी अच्छे होते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स में भी चलते हैं। ये इंसान किसी भी कंडीशन में हो, चाहे अब गरीबी में पैदा हुआ, बट अमीरी तक जाता जाता है। बहुत अच्छी एक्चुअली क्या है, इसकी एनर्जी है ना, जो भी काम करने के लिए वो अच्छी तरह से यूज हो जाती है। अगर 10वें घर में मंगल और 5वें घर में कोई ग्रह ना हो, तो बहुत अच्छा है ये। हर तरह से इसको समृद्धि मिलती है, हर तरफ से ना जो है कुछ ना कुछ इसको मिलता रहता है। 11वां घर हमारा जो हमारे फ्रेंड सर्कल, लाभ का है, नेटवर्क का है। अगर यहाँ पे अभी कंडीशन फिर वही आ जाती है, लाभ हानि कैसे होएगे। अगर यहाँ पे मंगल है तो काफी चीजें में देखा जाता है, रियल स्टेट में लोग काम करते हैं, रियल स्टेट से अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं या पैसा कमाते हैं। इस घर में नॉर्मली अच्छे रिजल्ट होते हैं। ज्यादातर यही देखा कि ये लोग रियल स्टेट में ही होते हैं। और 12वां घर भी हमारा मांगलिक दोष में आ जाता है। मांगलिक दोष को हम आगे करेंगे किस तरह से जो इसके रिजल्ट रहते हैं, वो हम डिटेल में भी करेंगे। बट यहाँ पे भी जो मंगल के ना मिले जुले परिणाम रहते हैं, पर ये चीज है कि यहाँ से गुस्सा आ जाता है। और ये जो हमारा बेड का सुख भी है, मैं कई बार आपको बोला भी है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है, अगर खराब होके बैठा हुआ है, अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है, तो डिस्प्यूट बहुत ज्यादा होते हैं, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लमें रहती है। राहु से दूषित होता है, तो या ये लोग ज्यादातर लड़ाई झगड़े में बहुत ही इन्वॉल्व रहते हैं। हमारा मंगल हो गया है। मंगल पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोले। मंगल दोष के जो परिहार है वो बता दीजिए। वो हम आगे उस पे मांगलिक पे ना हम करेंगे, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके लिए ना। अभी सिर्फ मांगली बताया ना, एक चार हमने सिर्फ सात आठ बारह। हाँ जी। 1 4 7 8 12 भाव में अगर मंगल है तो मांगलिक है। जी। ठीक है। और क्या पूछ रहे थे सर आप? नहीं सर, बस। 11th हाउस में मंगल शुभ नहीं है क्या? आ, शुभ होता है सर। देखो, शुभ अशुभ की मैं आपको एक फिर बोल रहा हूँ। शुभ होने के बाद भी अगर कहीं किसी लॉ के हिसाब से उच्च नीच हो गया, अस्त हो गया, या इन चीजों की वजह से हो गया, तो वो भी खराब रिजल्ट देता है। तो शुभ हम कई कई जगह पे देखा जाता है, पहले घर में मंगल को अच्छा मान, पर अगर ये दूसरी लॉ से खराब है, तो फिर तो खराब ही फल देगा। ये तो खुद देखना पड़ेगा ना कि शुभ है या शुभ है, ये तो खुद देखना पड़ेगा मेनली सर कि। मेरी बात मंगल का एक से मैं आपको बताता हूँ। 6 8 12 में जो ग्रह बैठ जाते हैं ना, चाहे वो शुभ कंडीशन में है, अशुभ कंडीशन में, उसको जरूर जांचा करें कि कैसी है। बाकी जो घरों में है वो कंडीशनल देखें कि उसमें शुभ है, अशुभ है, या फिर उच्च है या नीच है, कहीं किसी से वो इफेक्टेड हो रहे हैं, वो चीजें देख सकते हैं। तो दोबारा बताइए, 6 8 12 में जो ग्रह।
6, 8, 12 में ना कोई भी ग्रह है, चाहे वो शुभ कंडीशन में अशुभ कंडीशन में है, उसको कई नजरिए से देखेंगे। पहले तो शुभ अशुभ देख लिया, उसके बाद दृष्टि से निकल, क्योंकि 8वें घर में सर जो भी ग्रह है ना वो अपने हिसाब से रिजल्ट देता है। 8वां घर अगर खाली हो तो ही अच्छा रहता है। अच्छा। अगर भरा जो ये जी, ये एक रहस्यमयी मतलब प्लेनेट है, इसके कब रिजल्ट कब कैसे होंगे, इसके लिए कोई फिक्स चीज नहीं होती है गुरुजी? किसके लिए? ये 8वां है, थोड़ा सा ऐसा बोला जाता है कि ये रहस्यमयी घर होता है ये। ये घर, ये एक्चुअली ना इसमें जो है ना चेंज बड़ी जल्दी जल्दी होते हैं, ठीक है। अगर ये खाली है तो बहुत अच्छा है, अगर यहाँ पे ग्रह है तो देखो हम प्लेनेट हम नहीं बिठा सकते, हमारा वो है। अगर खाली अंधेरा है, और बंद कमरा। है जी। गुरुजी, गुरुजी लगन कुंडली में किसी का ना हो, 8वां खाली हो, और नवमांश कुंडली में ग्रह हो तो भी इफेक्ट डालेगा? वो कई और डालता है वो भी नमाज कुंडली में, पर नमाज को इतना नहीं है, वो कंडीशनली आ जाती है नमाज ना। अगर लगन देखें आप ना, लगन में अगर 8वें घर में नहीं है तो काफी हद तक अच्छी कंडीशन होती है, चेंज बहुत है उससे होता है। सर मंगल का 8वां दृष्टि सबसे अच्छा है, बेहतर मतलब सुफल देता है। अब देखिए, दृष्टि का हमने शुरू में किया था कितने कितने परसेंट किए शुभ फल। आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, कोई भी ग्रह की दृष्टि है ना, शनि की भी दृष्टि अच्छी होती है, पर वो है कि आपका पढ़ कहाँ रही है, कैसे रही है, ठीक है। वो दृष्टि को आप फिर वही कंफ्यूजन में आ जाते हो सर। कोई भी चीज देखनी है हर गुरुजी, लोग के हिसाब से देखें। गुरुजी, दृष्टि पड़ गुरुजी, रही है, अब वो किस आपने राशि में है ये भी देखें, किसके साथ लिखवाया था, उसकी। जी, आपने लिखवाई थी दृष्टियां, याद है मुझे अच्छी तरीके से। हाँ, दृष्टियां मैं मेरी आप ना वो जो हमारे रील्स है या फिर बुक्स है ना, उन कंसेप्ट को थोड़ा सा पीछे रख दे साथ के साथ ही, और सर ये भी मेरे थोड़ा देखे कि कंफ्यूज अच्छा था बुरा हम इनमें। अभी फर्क करना शुरू कर दिया, हमें पता लग गया है। तो दृष्टि भी तभी ही पता लगेगी वो घर के में उसकी कंडीशन कैसी है, किस राशि में है, कैसी है। अगर राशि में भी गलत है तो भी कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट गलत देगा। रील्स में पता नहीं कैसे कैसे प्रिडिक्शन कर देते हैं सर, गलत सलत। नहीं, वो मैं वो नहीं बोलता हूँ कि गलत करते हैं या क्या करते हैं, बट हमने हमें वो जैसे पहले वो बोलते थे वो ठीक है, अब हमारा दिमाग खुल गया है तो हमें अपने हिसाब से भी सोचना चाहिए। सर तो दृष्टि का तो एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कोई ग्रह नीच का है और नीच का कहीं देख रहा है चौथी दृष्टि से, आपने कहा था 4 और 8 की जो दृष्टि होती है 75% फल देती है, आपने ही लिखवाया था, जी है जी, ना। तो 75% फल तब अच्छे देगी ना जब जब वो ग्रह नीच का नहीं है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, तभी देगी। बिल्कुल बिल्कुल। और भी दूसरी चीज है ना, जहाँ पे पढ़ रही है ना जिस ग्रह पे, उसकी कंडीशन हम्म। भी तो देखिए सर कैसी है। हाँ, वो ग्रह कमजोर है, शक्तिशाली है, हाँ, उसका वो मित्र चीजें भी है, तो नहीं देखिए ना, है। थोड़ी थोड़ी चीजें ना अभी मेरे हिसाब से ना जो हमारी बेसिक चीजें है वो बहुत डीपली हमने क्लियर की है। आगे आप खुद भी थोड़ा सा डिसीजन लें कि इस पे क्या हो सकता है। हम्म। सर ये जो मंगल है सप्तम में, अगर वो शनि के साथ बैठा है तो मंगल शनि को खराब करेगा या शनि मंगल को खराब करेगा? देखिए, यहाँ पे मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। मंगल एक तरह से आग है और शनि बर्फ है, ठीक है। तो जब ये दोनों का मेल होएगा तो मंगल ही जो है आपका साइलेंट रहेगा। सर चंद्र शनि में तो शनि आग होता है ना। हाँ, तो मतलब तब तो अच्छा हुआ ना सर। हाँ जी। तब तो मतलब मंगल जो बद था वो अच्छा हुआ ना। आप सर बद सर मेरी आप आवाज आ रही है क्या? मेरी बात सुनो सर, आप मैं फिर वही बोल रहा हूँ, रील्स को साइड में रख दो। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया को साइड में रख दो। बद का मतलब ये नहीं है कि आप मांगलिक हो तो बद है। आप वही चीजें लेके चल रहे हैं कि 1, 4, 7, 8 और 12 में मंगल है तो बद है, यही बोल रहे हो ना आप। जी जी सर। ये बद नहीं होता सर, बद के लिए बहुत सारी कंडीशनें हैं। मंगल की कंडीशन देखे कैसी है, साथ के साथ उस पर दृष्टि किसकी पड़ रही है, और शुभ ग्रह की पड़ रही है तो कैसे बद हो जाएगा, और किस राशि में है, ये चीजें रहती है बद। हम जो मांगलिक जो इंसान होता है वो बद नहीं होता सर। गुरु जी आपकी जी सारी बात ठीक है, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, हम यहाँ वैदिक पढ़ने के लिए बैठे हैं, कोई केपी का नाम लेता है, कोई किसी का नाम लेता है, भैया अभी आप वैदिक कर रहे हो, अभी जो उत्तर भारतीय परंपरा है अभी उसको लेकर चलो ना नहीं यार। के अब सर, आप केपी के केपी लिए से, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, आप ना जो रील्स को बीच में लेके आ रहे हो वो चीजें आप पीछे सर, छोड़ दो। जब सर आपको वही ये हम कह रहे हैं, कंसेप्ट, अगर कहीं ये चीजें हम क्लियर नहीं कर रहे हैं, फिर हम आप मेरे से बोल सकते हो कि सर अभी आप ये वैदिक बोल रहे हो, अभी ये वैदिक क्यों नहीं हो रही।
सर मैं भी यही कह रहा हूँ, जब नए नए शब्द बीच में आएंगे, अब मंगल बद, अब जो बेसिक वाले सोचेंगे मंगल बद ये क्या है, अब वो बद बद जाएंगे को रील भी पे छोड़ो देखेंगे। सर, बद शब्द ही ना यूज करो। बद शब्द कहाँ यूज किया हुआ है? कहीं नहीं है, सिर्फ लाल किताब में है। बद मतलब कि बुरा। ठीक है, वो बुरा आप ऐसे देख लो कि किस तरह से बुरा होगा। अब ये बेसिक तो सीख लो ग्रामर। हाँ, उसकी बस उसी कंडीशंस साथ। अलग होती है यार। हाँ जी। होती आप मैं मैडम जी, वो आपको तो वो अभी चीजें, आगे का साइंस है ना वो, अभी अभी हाँ उसे हम जी यहाँ हाँ पे आगे का जी। क्यों लेके बैठे हैं। आगे का साइंस है बिल्कुल। मैं आपको लाल किताब की वही चीजें बता रहा हूँ जो आपके लिए यूजफुल है। अननेसेसरी चीजें नहीं मैं बता रहा हूँ जो आपको कंफ्यूज करेगी। ये तो गाय ने दूध भी नहीं दिया, हम सब दही बेचने की बात कर रहे आगे हैं। चले सर, हम आगे चले। हाँ जी सर, आगे चलिए गुरु जी। शनि है हमारा, सैटर्न कर्म फलदाता है ये। अगर देखा जाए भृगुनंदी नाड़ी में और जगह से भी बोला जाता है, हमारा प्रोफेशन जो है शनि से ही देखा जाता है। किस तरह से हमारा प्रोफेशन चलेगा, कैसे है। वृद्ध अवस्था दी गई है, ठीक है। और उच्च का तुला राशि में और नीच का मेष राशि में, ये हमने देखा था इसका। अगर लगन में बोले, शनि में एक चीज रहती है, आप ये कहीं भी देखिए, जिस घर में ही बैठा हुआ है वहां पे ये लेजीनेस लेके आता है, आलस इसमें होता है। आलस ऐसा नहीं कि आलस नहीं है, डिसिप्लिन होता है। इसको स्लोली काम करना है। सबसे पहले आपके माइंड में रखना है कि उस घर से रिलेटेड ये जो फल देगा बहुत स्लोली देगा, डिसिप्लिन से देगा, सिस्टमेटिकली देगा। देगा जरूर, ठीक है। अच्छे देगा या बुरे देगा, देगा बट डिसिप्लिन से और सिस्टमेटिकली देगा। एकदम से नहीं पहाड़ तोड़ देगा, देगा आपको जरूर। अनुशासन है, जिम्मेवारी है, ठीक है। और इसमें क्या है कि शनि से जो ज्यादातर देखा जाता है थकान, या हमारी जो हड्डियों की प्रॉब्लम होती है वो चीजें होती है। लगन हमारा सूर्य और मंगल से प्रभावित है, हमने पहले ही देखा है, ठीक है। अगर तीसरे और सातवें घर में कोई शनि के शत्रु ना हो तो अच्छे फल देगा ये। लगन में अगर किसी का शनि है और तीसरे सातवें या दसवें घर में उसके शत्रु नहीं है, तो ये अच्छा ही है आपके लिए। शनि अच्छा है और पैसा भी देगा, काफी चीजें आपको अच्छी देता रहेगा। अब जिनके लगन में शनि है, वो अपना तीसरा सातवां और दसवां घर देख सकते हैं कि उसमें उनके शत्रु है या मित्र है, ठीक है। ये आप अपने कुंडलियों में भी चेक कर सकते हैं या किसी के भी करने। जब भी आपने लगन में शनि देखना तो तीसरा सातवां और दसवां घर जरूर देखें कि वहां पे कौन से ग्रह बैठे हुए हैं और कैसी कंडीशन है। यदि बुध शुक्र, मेरा लगन में शनि है सर। हाँ जी। लगन में शनि बैठा हुआ है बुध हाँ, के तो साथ। तीसरा सातवां और दसवां घर देखे सर कैसे ग्रह बैठे हुए हैं, उसके शत्रु है मित्र, दसवां। ठीक है सर। हाँ, अगर वहां पे इनके शत्रु नहीं है तो आपको अच्छे रिजल्ट देगा, ठीक है। और आपको सारी चीजें देता जाएगा ये। ओके। और कोई कोई कॉम्बिनेशन में बैठे हैं तो सर, युक्ति में कॉम्बिनेशन बैठे हैं में तो। तो फिर मिले जुले रिजल्ट रहेंगे। अगर शनि नीच का हो तो जातक के शरीर पे ना ज्यादा बाल होते हैं और ये गरीबी का उसका इंडिकेशन होता है, ठीक है। जिसके बॉडी पे ज्यादा बाल होंगे और नीच का है, ये गरीबी का ही इंडिकेशन है। जहाँ तक अगर अपना जन्मदिन मनाता है तो बुरे हालात पैदा होते हैं। यहाँ पे भी ये चीज रहती है, लगन वाले शनि वालों को ना भी अपना जो जन्मदिन वगैरह खूब धूमधाम से नहीं मनाना चाहिए। शनि धनु के, राशि, जी, धनु राशि में है सर मेरा ओके, शनि, फर्स्ट हाउस में। ठीक है। और ये चीज है कि शनि के लिए सिर्फ एक चीज देख ले सर, नॉन वेज और अल्कोहल ना यूज करे। अगर शनि आपका अच्छा है, अगर खराब है ये यूज करते हैं तो और प्रॉब्लम है देता है। दूसरा, अगर हमारा धन भाव है, हमारी वाणी है और हमारी संपत्तियां, भोजन की जो हैबिट है वो देखी जाती है यहाँ पे, ठीक है। खाने के, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर कोई आपसे पूछे कि आपका ईटिंग हैबिट कैसी है तो यहाँ से देखें तो किस तरह की है। पीड़ित है तो पैसे स्लोली आएगा। यहाँ पे अगर दूसरे घर में शनि है तो पैसा आता जरूर है पर स्लोली आता है। अगर आ जाए तो उसको ये सिस्टम से संभालती भी है। खराब है तो फिर सारी चीजों में दिक्कतें करेगा। इंसान धार्मिक स्वभाव का होगा, उच्च का हो या नीच का, तो आठवें घर पे निर्भर करता है। अब दूसरे घर का देखिए, आठवें घर पे ही निर्भर करेगा आठवां घर कैसा है, ठीक है। अगर आठवां घर, इसलिए बोलते हैं कि आठवां घर अगर खाली है तो
काफी अच्छे रिजल्ट रहते हैं कि दूसरे घर के भी फल अच्छे रहते हैं। दूसरा घर हमारा धन भाव है। शनि नीच का है तो ससुराल से परेशानी आएगी, दूसरे घर में ससुराल से परेशानी आएगी। तीसरा घर हमारा साहस का है। ये हम फिर बार बार वही पढ़ रहे हैं कि साहस का है, हमारा कम्युनिकेशन, भाई बहन देखे जाते हैं। तो टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल चीजें या प्रशासनिक, शनि से हमारे जो प्रशासनिक वर्क भी देखा जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट का है चाहे कोई भी है, मैनेजमेंट चीजें भी देखी जाती है। अगर आपका सैटर्न अच्छा है, साथ में सूरज की सपोर्ट है, तो ये लोग गवर्नमेंट प्रोफेशन में भी होते हैं, जो हमारे सिटिंग प्रोफेशन होते हैं, प्रशासनिक प्रोफेशन होते हैं, उनमें भी होता है। अगर किसी का शनि खराब है तो उनकी देखें कहीं भी गवर्नमेंट ऑफिस में फाइलें हैं ना बहुत ज्यादा अटकती है। ये भी एक रीजन रह जाता है कि कोई भी आप फाइल दोगे तो वो अटकेगी कहीं ना कहीं, या रिजेक्ट होकर वापस आती रहेगी, इस चीज जगह रहती है। तीसरा घर जो है बुध और मंगल का है, तो यहाँ पे बुध की राशि आती है और मंगल का पक्का घर माना गया। शनि के अच्छे फल होते हैं यहाँ, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, अगर ये शनि यहाँ पे खराब है तो इसके जैसा लेजीन है, इसके जैसा आलसी इंसान कोई नहीं होएगा। कोई भी काम है आज का कल पे छोड़ने पे जाएगा, आज नहीं करना है कल करेंगे, ये उसको ऐसे का काम करता है। ठीक है, ये अगर तीसरे घर में कहीं शनि खराब होके बैठा हुआ है, घर में सदस्यों, पुरुष सदस्यों की संख्या भी कम होती है। अगर उल्टा है, और ये यदि फिर वही चीज आ जाती है, बार बार ये बोला जाता है सैटर्न के लिए ड्रिंक और इससे दूर रहें, अगर ये करेगा तो ज्यादा दिक्कतें आती है। किसी घर में भी शनि है, आप ये चीजें यूज करते हो तो आपको उस पर्टिकुलर घर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम मिलेगी ही मिलेगी। तो यही है, क्योंकि ये कर्म फलदाता है, तो अपने कर्म को ठीक करने के लिए क्या है, इन चीजों से दूर रहे। ये इसलिए नहीं बोला जाता है कि हम ब्राह्मण है या ये चीजें हैं कि हमें वो नहीं करनी चाहिए, ये हमारे कर्म को सही करने के लिए बोली जाती है कि बार बार। अब पंडित लोगों को ने नहीं ऋषि यही किया कि वो मांस मछली नहीं खाएंगे, बाकी लोगों को भी करेंगे तो अपने जो है अपने कर्म को अच्छा करेंगे। चौथा घर जो शनि में है ना, यहाँ मंगल का वो घर है। ये हमने काफी कुंडलियां भी देखी है पहले। ये मेंटली प्रॉब्लम देता है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, मानसिक परेशानियां देता देता है। अगर शनि वाले घर में बैठा हुआ फिर भी देगा सर? हाँ जी। शनि शनि की राशि में बैठा हुआ फिर भी हाँ फिर भी प्रॉब्लम देगा सर? देगा सर, इस घर में देगा। कैसे भी करके ना, एक स्टेज पे दो चीजें आ जाती है। एक तो नॉर्मली ज्यादातर देता है, दूसरा है कि जब इसकी दशा अंतर दशा आएगी, फिर अगर अच्छी भी कंडीशन में दशा अंतर दशा में अपने रिजल्ट दिखा के जाएगा ये। ओके। ये माता पिता के लिए समर्पित होता है, और अगर बीमार हो जाए तो इसको चंद्रमा की चीजों से फायदा होता है। अगर किसी का चौथे घर में शनि है, उसको बीमारियां की बहुत सारी इशू होती है, तो चंद्रमा के उपाय किए कराए जाते हैं उससे। ठीक है, चंद्रमा की जितनी भी हमारे उपाय है, चाहे वो सफेद चीजें दान करनी है, मंदिर में देनी है, या जल प्रवाह करनी है, तो ये उपाय करवाए जाते हैं तो सर जल्दी वो वो इसीलिए हो जाता क्योंकि वो उस भाव का चंद्रमा मालिक है, इसीलिए। है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके उपाय करवाए जाते हैं। तो ये चीजें करने से, और रात को एक तो शराब पीना नहीं है, अ, ऐसे व्यक्ति को सांप भी नहीं मारना चाहिए आजकल तो। ये चलो शहरों में नहीं है पर गांव में ज्यादा चीजें चलती है। और रात को ना ही नींव रखे किसी अपने घर की। गुरुजी, मेरा है चौथे में, और पर मेरा आपने चंद्रमा के उपाय बताए, मेरा चंद्रमा नीच राशि में है, वृश्चिक राशि में है, तो मैं चंद्रमा के उपाय कर सकती हूँ कोई? कर सकते हैं मैम, आपको चंद्रमा के उपाय तो वैसे भी करने पड़ेंगे ना आपको, उसको पावर देने के लिए। शनि पांचवें घर में देरी देता है, संतान में भी देरी देगा। ठीक है, एजुकेशन में भी प्रॉब्लम ये करेगा, पांचवा घर है, हर चीज में ये प्रॉब्लम ही करेगा। फादर के साथ रिलेशनशिप भी यहाँ से डिस्टर्ब करेगा, पांचवा घर सूर्य का है तो फादर के साथ भी। ये लोग जो है ना घमंडी होते हैं बहुत ज्यादा।
बहुत ज्यादा घमंड होता है। और 48 साल से पहले इनको घर का निर्माण नहीं करना चाहिए। अदरवाइज अगर किसी के पांचवें घर में है, 48 साल से पहले घर बना लेता है, तो बच्चे को प्रॉब्लम में होगी, ये चीज नोट कर सर सकते हैं। बेटे को तकलीफ होगी संतान में, हाँ, बेटी संतान नहीं को लिखा। तकलीफ होगी, संतान का है। एक जातक की कुंडली है उसके पांचवें में है, लेकिन उसकी बेटी है सर। हाँ जी। एक जातक है उसकी बेटी है सर, बेटी का तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, यह बेटे के लिए बोला गया ना। तो वो बेटी के लिए तो नहीं होगी, बट बेटे के लिए जरूर होती है। हम्म। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो या तो अपने पार्टनर के नाम पे बनाए या फिर बच्चे के नाम पे, जो भी करना है कर सकते हैं। पैतृक घर में पैतृक चीज जो है ना, बृहस्पति और मंगल की चीजें रखनी चाहिए। अगर किसी के ये है तो बच्चों के लिए अच्छा रहता है। जहाँ तक के शरीर पर अधिक बाल होंगे तो बेईमान भी होएगा। छठा घर क्रूर ग्रह है, यहाँ पे अच्छे माना जाता है। बट ये है कि बीमारियां लंबी चलती है, ये सारी चीजें यहाँ पे ये देगा। ठीक है। शनि छठे घर में है तो रात को किए गए निर्णय हमेशा लाभदायक रहते हैं। 48 साल के बाद अच्छे परिणाम, सॉरी 28 ईयर के बाद अच्छे परिणाम मिलते हैं। सब कुछ मिलता है इसको। ज्यादातर इसको ये ना, इनकी चमड़ा या लोहा इन के काम नहीं करने चाहिए, इससे हानिकारक रहता है। अभी सातवां घर है जो हमारा, तो हमारे पार्टनर का है, शुक्र और बुध से मिश्रित है। तो यहाँ पे शनि जो है ना, अगर शनि से जुड़े काम करेंगे तो अच्छे लाभ होंगे। जहाँ तक के जो है ना, पत्नी के साथ अच्छे संबंध रखता है तो अमीर होता है। अगर पत्नी के साथ इसके संबंध, रिलेशनशिप खराब रहते हैं तो फिर प्रॉब्लम में रहती है। नीच का हो गया तो ये लोग ड्रिंक वगैरह चीजें यूज करना शुरू कर देते हैं। नौवें घर में देखो, सॉरी आठवें घर में, हर बार बार यही बोला जाता है, कोई भी नहीं है वहां पे। कंडीशन देखिए, अगर खाली है तो मैं तो बोलूंगा कि वही आपका ये घर अच्छा है, अदरवाइज अच्छी ही है। पिता की उम्र कम होती है अगर यहाँ पे शनि हो, तो पिता की उम्र कम होती है। भाई भाई एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, शत्रु बने रहते हैं। अपना घर इसका वैसे पक्का घर माना जाता है। पर बुध और केतु अगर नीच हो तो शनि के परिणाम और ही बुरे होते हैं। ठीक है। बुध राहु केतु अगर खराब है तो और ज्यादा फल ये बुरे देगा। नौवां घर बृहस्पति का है। तो ऐसे जातक के पास 3 घर होंगे, बट 3 घर नहीं रखने चाहिए, 2 घर ही अपने नाम पे रखने। तीसरा घर बनाता है तो दिक्कतें आती है। ठीक है। अगर ये बनाएगा, 2 से ऊपर ही रहेगा इसके पास घर, प्रॉपर्टी के मामले में। अगर ये बनाता है तो इसको और के नाम पे बनाना चाहिए। अगर बनाएगा तो इसको जो है ना, प्रॉब्लम में रहती है इसके घर में। ऑनलाइन सिविल इंजीनियर या ट्रैवल, टूर एंड ट्रैवल के काम करता है ये। जीवन सुखी रहता है। और अगर शनि जातक की 3 पीढ़ियों तक दुर्प्रभाव को आ जाता है। यहाँ पे अगर शनि है तो उसके 3 पीढ़ियों तक ना कभी भी नेगेटिविटी नहीं आने देता ये। 10वां घर हमारा कर्म स्थान है, यहाँ पे शनि को अच्छा माना जाता है अगर अच्छी कंडीशन में है। 10वें घर में शनि है, अच्छी कंडीशन में है, साथ में सूर्य भी उच्च का है, तो ये गवर्नमेंट जॉब के जो है ना, लाभ भी है, या गवर्नमेंट जॉब के योग भी बनाते हैं। दोनों की कंडीशन अच्छी है तो गवर्नमेंट जॉब के योग भी बनते हैं। संपत्ति है। पर ये इसके फल नेगेटिव कब आएंगे, ये चीज आप नोट करें। अगर इंसान ने घर बना लिया तो शनि के जो जितने भी फल है ना, वो सारे ही खत्म हो जाएंगे। 10वें घर में शनि है, जिस दिन घर बना लिया उस दिन प्रॉब्लम ही शुरू होगी। सर ऐसे तो घर बनाएगा ही नहीं कोई सर। किसी और के नाम पे बनाए ना सर। आज भी मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले कुंडली आई है, दिल्ली के ही थे, और उनको बताया भी था, इसलिए उन्होंने वाइफ के नाम पे बनाया। बट वो उनका क्या है कि अभी भी प्रॉब्लम ये है कि दोनों के म्यूचुअली वो कंसेंट में है वो प्रॉपर्टी ना, तो फिर भी थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है। वो इसीलिए पूछ रहे थे कि क्या करें। अच्छा। नहीं बनाना चाहिए सर, ये चीजें आप देखे पूछे जिसके बाद 10वें घर में अपने लेकिन नाम पे। सर वो शनि का अपना घर है तब भी। हाँ, मिली हुई प्रॉपर्टी, फादर फोर फादर वाली नहीं है। नया घर बनाएगा तो दिक्कत होगी सर। हम्म।
आप चेक करें, जब भी आपके पास कोई कुंडली आती है तो ये चीज निकलती है, और उससे पूछे कि आपके यहाँ प्रॉब्लम है या नहीं, अगर खुद की प्रॉपर्टी उससे बनाए। 11वां घर हमारी डिजायर का है, हमारी इच्छाओं का है। तो यहाँ पे शनि है, किसी भी कंडीशन में तो इच्छाएं बड़ी जो है ना टाइम बाद पूरी होती है। भाग्य का निर्णय ना 48 ईयर के बाद ही होता है। कभी भी निसंतान नहीं होता है, संतान होएगी, बट ये है कि ऐसे ये, अभी शॉर्टकट में एक चीज बोल रहा हूँ कि जो 2 नंबर के काम करते हैं ना, वो ये वाले होते हैं, 11वें घर वाले शनि वाले, ये शॉर्टकट से ही काम करते हैं, 2 नंबर वाले काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं होएगा, बच्चा होएगा बट होएगा डिले। 12वां घर हमारा व्याय का, मोक्ष का, बेड के सुख का, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। यहाँ पे शनि जो है अच्छे फल देता है, बट इसके साथ दुश्मन ग्रह नहीं हो तो ठीक है। अगर भाई अगर हो अमीर होएगा, सब कुछ होएगा। अगर ये चीजें, 2 चीजें बोली गई, अगर ड्रिंक और नॉन वेज ना यूज करे, और किसी भी अंधेरे ना करे, अंधेरे घर में नहीं रहेंगे ना, तो शनि नीच का हो जाएगा। ना ही नॉन वेज यूज करे, ना ही ड्रिंक यूज करे, और ना ही अंधेरे कमरे में रहे। अंधेरा घर जहाँ पे रोशनी ना पड़ती हो, ये तीनों चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हमारा शनि हो गया। अब इसके बाद है शुक्र। इसको भी हम करेंगे, क्योंकि फिर ऐसे तो बहुत डिले हो जाएगा। आगे चले। हाँ जी, स्टार्ट कीजिए। शुक्र हमारा जो लग्जरी का कारक है, प्यार का कारक है, बहुत सारी चीजें देखी जाती है, सौंदर्य देखा जाता है, क्रिएटिविटी देखी जाती है, विलासता देखी जाती है, ये सारी चीजें जाती है। ये ग्रह बहुत अच्छा ग्रह होता है। अगर आपको ये प्लेनेट की एनर्जी मिले तो काफी अच्छी है, बट अगर ये खराब हो जाए, खराब कब होएगा, मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने पार्टनर से लॉयल रहें। जिस दिन पार्टनर से आपने चीटिंग कर ली, किसी ने भी चीटिंग कर ली, आपका ये शुक्र खराब होता जाएगा, धीरे धीरे खराब होएगा, होएगा जरूर। ठीक है। तो इसको अच्छे फल लेने हैं। ये है कि आपको कहीं ना कहीं ये नेगेटिव रिजल्ट से गुड रिजल्ट पे भी वापस लेके आ जाता है। नीच का फिर कन्या राशि में, और उच्च का मीन राशि में हम कर चुके हैं। ठीक है। अगर शुभ है, लगन, हमारी पर्सनैलिटी है, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है। शुभ है, आकर्षण होगा, गुण होंगे। ठीक है। प्रेम पूर्वक रहेगा, सब कुछ है। और जो कला रहेगी, ये लोग जो है फैशन डिजाइनिंग, मीडिया, पब्लिक डीलिंग, ये सारी चीजों करने में अच्छे रहते हैं। अगर खराब है, खराब कैसे है, या तो नीच का होके बैठा हुआ है, या किसी अस्त होके बैठा हुआ है, या फिर और लोगों के हिसाब से बैठा हुआ है, तो ये भोग विलासता में आलस बढ़ने वाले, ये दिखावा, दिखावा भी बहुत करते हैं। जो दिखा के ना, दिखावे के लिए खर्चे करते हैं, वो ये लोग होते हैं। इससे भी आलस देखा जाता है गुरुजी। क्या चीज? इससे, शुक्र से भी आलस देखा जाता है। आलस इतना नहीं देखा जाता है, शनि से ज्यादा देखा जाता है। शुक्र लग्नेश है, या फिर अच्छी कंडीशन में है, तो जो आपका व्यक्तित्व है, आपका जो है ना पर्सनैलिटी है, बहुत ही अट्रैक्टिव रहेगी। ठीक है। शुक्र राहु, ये कॉम्बिनेशन बड़ा ही है, ग्लैमर भी होता है, स्कैंडल, स्कैंडल मीन्स की एक्स्ट्रा रिलेशनशिप बोल सकते हैं आप इसको। पीड़ित है, दुख रहेगा, संतोष नहीं आएगा, किसी भी चीज के लिए सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगी, कोई भी काम करेगा, कोई रिलेशन में रहेगा, सब चीजें रहती है। पहले घर में अगर शुक्र है तो जातक सुंदर होएगा, सब चीजें होएगा। विपरीत लिंगी ज्यादातर रिलेशनशिप को ही प्रेफर करते हैं ये। अगर मैरिड है, मैरिज से बाहर रहेगा, रिलेशनशिप ये बनाएंगे, बीमार इनकी पत्नी रहेगी। ठीक है। ओवरऑल अगर रिलेशनशिप भी नहीं बनाते तो पत्नी को थोड़ी बहुत ही दिक्कतें रहती है। ये रोमांटिक टाइप के रहते हैं, हर तरह से चीजें आती है। जा अगर ये लोग कपड़े का काम करते हैं तो अच्छा लाभ कमाते हैं, या फिर शुक्र से रिलेटेड जो भी काम करते हैं उससे अच्छा रहता है। रुचि धार्मिक चीजों में इनकी रुचि नहीं होती है। यहाँ पे अगर अगर आपका शुक्र है या वीनस है, तो 25 साल से पहले शादी नहीं करनी चाहिए। और दिन में मैंने वो पहले भी ये सूर्य के उसमें भी गया था, रिलेशनशिप ना बनाए।
हाँ गुरुजी, आपने बताया था जब सूर्य पहले घर में हो और शुक्र सातवें घर में हो तो भी सेम ये कंडीशन थी। सेम ही अब यहाँ पे शुक्र आ गया तो सूर्य के उसके साथ में आ गया, सूर्य और मंगल गया तो भी यही आ जाता है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखे। प्रॉब्लम होती है इंसान को, तो उसको तो पार्टनर को तो भी पत्नी को ज्यादा दिक्कतें करता है, तो ये उल्टा चला जाता है कहीं ना कहीं। आगे है वीनस सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस हमारा फिर वही है, वाणी का है, शुभ है। पैसा भी होएगा, आराम भी होएगा, रिलेशनशिप भी होएगे, और जो कम्युनिकेशन होएगा वो भी मधुर रहेगा। परिवार के सुख भी होएगे, लग्जरी होएगी, आभूषण सब चीजें होएगी। ये इनके बाद खराब है। सर इसमें ये अस्त का भी फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल सर, अस्त का फर्क पड़ता है। अस्त ये मान के चलो एक तरह से पावरलेस है, या नीच का, नीच फिर अलग हो जाता है सर। अस्त तो वैसे ही बिल्कुल पावरलेस हो जाता है। ये जो जितनी भी क्वालिटीज अभी आप बता रहे हो, इन सब में फिर कमी आ जाएगी अस्त में। आएगी, बिल्कुल आएगी। ये शुक्र अस्त होता है बहुत ज्यादा बार, बुध और शुक्र ना अस्त निकले कि सूर्य के नजदीक है ये। अस्त फिर को इनको और कैसे चीजें से करोगे देखे सर? सर। एक तो हमने बकरी देखा था कि बकरी है तो अस्त के फल हट जाते हैं। सर दूसरा कि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो भी अस्त के फल थोड़े कम हो जाते हैं, सर कटते नाइन्टी नहीं है उसमें। परसेंट 90% कुंडली में सूर्य और शुक्र में सिर्फ 2 घर का फर्क आता है। 2 घर आ गए, 1 घर आ गए, ऐसे होता जी है। जी, नजदीक है ना वो मूवमेंट भी वैसे प्लानिटरी मूवमेंट भी नजदीक है इनकी ना, हम्म। तो गुरुजी इसलिए भी। आगे भी होता है, पीछे भी होता है, हाँ जी। सूर्य से पीछे भी होता है। नहीं मैडम, लेकिन जो घर का जो फर्क है ना, वो दो दो घर का ही हाँ फर्क जी। आता है, मतलब बहुत हाँ नजदीक हाँ, रहते हैं। बिल्कुल, दो का ही आगे पीछे होता है। ये तो साथ भी होता है, सूर्य शुक्र साथ भी आ जाते हैं। नहीं नहीं, सूर्य शुक्र साथ में आ हाँ। जाते हैं हाँ, लेकिन भाई दो आते दो आते घर हैं से सर। ज्यादा फर्क नहीं होगा। हाँ, मेरा तो सेकंड हाउस में 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर राशि पे। दूसरे घर से मेरे हमारी कई चीजें। बृहस्पति तो साथ में है। एक सेकंड। भाई साहब अपनी कुंडली पे सारा वो लगा रहे फोकस। हम्म। सीख रहे हैं तो मैच करेंगे ना। तो एक जैसे एक आपने बुद्ध का और कुछ हमारी कुंडली बताया। हमारी कुंडली देख लो, लाल किताब सीखेंगे नहीं सीखेंगे, हमारी देख के बता दो गुरुजी। महाराज आपने तो बताया ना अपना बुद्ध का आगे चले मैजिकल सर। इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ये लोगों को ना, अगर अच्छा वो है ना, खाने की हैबिट इनको मीठा पसंद होता है, क्योंकि दूसरे घर से हमारी खाने की हैबिट भी देखी जाती है। अगर नीच का है तो पैसे से भी इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, तो और वाणी में भी नुकसान होता है। शुक्र बुध अगर इकट्ठे हो, ठीक है, तो ये व्यापारी अच्छे होते हैं। शुक्र राहु फिर वही दिखावा और खर्चा ये करते हैं। अगर ये इकट्ठे हो जाए इस घर में, या फिर वैसे भी तो दिखावा करते, पीड़ित है तो धन अटक के आएगा, सारी चीजें रिलेशनशिप में ही प्रॉब्लम होगी। हम्म। दूसरे घर में जो है ना बुराई करना है, जो किसी भी ऐसे अगर शुक्र है ना, किसी की बुराई करेगा तो भी इसको ही नुकसान होएगा, या काम बुरे काम करेगा तो भी इसको नुकसान। शेरमुखी जो घर होता है जिसमें आगे जो है ना, आगे से वो होएगा शेर की तरह से होएगा, अब शेरमुखी ना घर है, आगे से खुला और पीछे हो तक ना, तो उसमें रहना इसलिए विनाशकारी माना जाता है। और अगर यहाँ पे शुक्र है तो गोल्ड वगैरह के काम नहीं करने चाहिए, सुनार के काम नहीं करने चाहिए, ठीक है। मिट्टी से जुड़े काम करेगा तो बहुत ही उसके लिए फायदेमंद रहेंगे इस तरह की कुंडली में। हाँ, ये एक चीज मैंने भी ये पर्सनली कई भी बार देखी है। अगर दूसरे घर में शुक्र है और 8वां घर खाली है, तो ऐसी फीमेल के, अगर फीमेल की कुंडली में, तो उसके यहाँ बेटियां ही होती है, बेटा नहीं होता। और अगर राहु हो तो सर, कहाँ सातवें पे घर में, है जी? सातवें घर में राहु और इसमें दूसरा हो मैम तो भी। दूसरे और 8वें की बात कर रहे हैं। आठवें की, ठीक। हाँ जी, हाँ जी। दूसरे घर में अगर शुक्र है और 8वां खाली है तो बेटी की ज्यादा। तीसरा घर हमारा साहस का है, मीठी वो हमारी बोलबाणी कम्युनिकेशन अच्छी होएगी, ये लाभ होएगा। अगर खराब है तो आराम में आलस ये चीजें भी देता है। और कम्युनिकेशन, शुक्र बुध है कम्युनिकेशन में अच्छे रहते हैं। शुक्र मंगल है क्रिएटिव होंगे ये लोग। राहु की दृष्टि पड़ गई कहीं तो दिखावा करते हैं, राहु की दृष्टि भ्रम में ही डालती है। ऐसे लोग ज्यादातर एक्स्ट्रा अफेयर में बहुत ज्यादा रहते हैं। इन लोगों के अफेयर भी ऐसे ऐसे होते हैं कि हमारे बुद्ध से रिलेटेड जो रिलेशनशिप है ना, उनके रहते हैं ये लोग।
अभी कैसी रिलेशनशिप में रहते हैं, ये शॉर्टकट में यही मान के चले कि ये कहीं ना कहीं तीसरे घर वाले शुक्र वाले ना, इनके पास चीजें ऑफर आती है तो ये एक्सेप्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं ये लोग ना छल वगैरह या फिर किसी के साथ उसको चोरी करना या नुकसान करने से बचना चाहिए, ये लोग करते हैं, ये लोग उल्टा सीधे काम ना ये है। और महिला जातक के संपर्क में रहना भी इनके लिए हानिकारक है, लांछन भी लगते हैं इसमें। अगर हम एक चीज बोले शॉर्टकट में कि अगर तीसरे घर में शुक्र है ना, ये इंसान के आगे पीछे ना कोई रिलेशनशिप वाला रहेगा ही। चौथा घर हमारा फिर वही आ गया है, हमारे घर का सुख है। यहाँ पे अगर शुक्र आ जाता है, ठीक है, घर की सुख शांति तो रहेगी, बट प्रॉब्लम कहाँ पे रहती है, अगर खराब होके चला गया तो ये लोग बाहर जाते हैं। ठीक है, शुक्र को ये ऐसा नहीं है कि शुक्र खुद ही कर, मैं आपको ये बार बार बोल रहा था कि लाइफ पार्टनर से लॉयल रहे, ये चीजें, बट अगर खराब हो जाता है ना तो ये खुद पे खुद ही बाहर जाने के लिए अलाउ करता है। ऐसे नहीं है कि ये आपको अलाउ ही करेगा। तो ये लोग जो है लग्जरी प्रोडक्ट या रियल स्टेट वगैरह में काम करते हैं, अच्छे सब कुछ होएगा, वाहन भी अच्छे होंगे, सब कुछ मिलेगा, इनको सुख शांति मिलती है। यहाँ पे शुक्र से है कि आपके घर का इंटीरियर, अंदर का माहौल भी अच्छा होगा, अंदर से घर की सजावट भी अच्छी होगी, सारी चीजें होती है। अगर खराब है तो ये रिलेशनशिप में, घरेलू जो है ना, उनमें तनाव पैदा करता है। शुक्र चंद्र हो तो अच्छा घर गृहस्थ जीवन है आपकी, जो है ना फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी। शुक्र राहु है तो दिखावा रहेगा, तनाव रहेगा। शुक्र राहु तो ज्यादातर अफेयर्स वगैरह में ही ये चीजें देता है। चौथे घर में शुक्र है तो दो पत्नियों की संभावना मजबूत रहती है। दो पत्नियों की इसलिए बोला जाता है, ये कई तरह से भी देखा जाएगा, इसमें रिलेशनशिप से भी देख सकते हैं या फिर किसी और से भी तरीके से भी देख सकते हैं। बुद्ध से संबंधित जो काम है उसके से जो है नुकसान होता है। चौथे घर तो में गुरुजी ये शुक्र तो है तो बुद्ध से संबंधित मुसलमानों की काम कुंडली करता है। में, मुसलमानों की कुंडली में तो चौथे में ही होगा जी। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ जितने भी मुस्लिम हैं उनकी कुंडली में तो चौथे में ही होगा शुक्र। अब बीवियां बहुत सारी होती हैं। नहीं, आजकल ना हमारे इसको आप ना दूसरी चीज से भी देख सकते हैं सर। जो बाहर रिलेशनशिप होते हैं ना वो इसीलिए होते हैं जो शुक्र की कंडीशन में, ये जरूरी नहीं है कि मुस्लिमों उनकी कुंडली में होता है, बाकी चीजों को भी देखा जाता है कि क्या चीजें होती है। बुध से रिलेटेड काम नहीं किए जाते हैं, अगर जहाँ तक शराब पीता है तो शनि के जो रिजल्ट है ना वो भी खराब हो जाते हैं। शनि के रिजल्ट क्यों होते हैं, चौथे के सामने 10वां घर है, 10वां शनि का है। मंगल से रिलेटेड काम करेगा तो फायदेमंद है। बृहस्पति, चौथे घर में शुक्र और पहले घर में बृहस्पति हो तो सास से झगड़ा रहता है, ये कंडीशन भी एक बनती है अगर देखा जाए। यहाँ पे शुक्र है तो या तो नाम बदले, पत्नी का नाम बदले, या फिर पुनर्विवाह की सेम मंगल के लिए भी दिया जाता है कि जब कहीं मांगलिक हो ये चीजें की जाती है तो नाम चेंज करवाया जाता है, वो शादी के टाइम पे भी करवाया जाता है। पांचवा घर हमारा शिक्षा का है, क्रिएटिविटी का, लव का है, फिर ये यहाँ से प्यार भी देखा जाता है। तो यहाँ पे अगर शुक्र है तो लव मैरिज के बहुत बड़े प्रॉमिस करता है। लव मैरिज के रिलेशनशिप तो होंगे होंगे, बट लव मैरिज की ओर भी लेके जाते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक चीज कुंडली में बताया था, तो इनमें क्या है, शुक्र और सूर्य के जो फल होते हैं ना उससे चल के तो ज्यादातर इश्कबाज या फिर ये इन चीजों के रिलेशनशिप पे ये ज्यादा ध्यान देते हैं, छोटी छोटी चीजों को ना इन्हीं पे ही फोकस करते हैं। जीवन अगर इन पे जाएगा तो अपने जीवन काल में ना दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। दुर्भाग्य मतलब वही चीज आ गई है कि शुक्र खराब होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे चरित्र अच्छा रखेगा तो हर कठिनाई से पार हो जाएगा। जो अगर ये है देखा जाता है कि पांचवें घर में अगर शुक्र है, ठीक है, और 5वें साल के बाद उसकी 5वें साल के बाद ना वो काफी अच्छे उसमें उसकी लाइफ में और जो है ग्रोथ होती है। यहाँ पे शुक्र है ना कहीं मैरिज, लव मैरिज करवा कर लेते हैं, पर अगर कहीं किसी और प्लैनेट्स की सपोर्ट ना रहे तो मैरिज लाइफ ज्यादा चलती भी नहीं है। छ- छठे घर में शुक्र मिक्स से रिजल्ट देता है, अच्छे और बुरे ये उसे देते हैं। तो
क्योंकि ये दोनों तरह से आ जाता है। एक तरह से सौम्य प्लैनेट में आता है, बट ये हर तरह के है, तिकड़म भी लगाता है, तो इस हिसाब से वो रखते हैं। बुध और केतु का ये घर है, दोनों ही शत्रु है, ठीक है। बट लेकिन एक दूसरे, शुक्र के दोनों ही मित्र है, वो है दोनों अपने आप में शत्रु है, पर जो शुक्र के मित्र है, ठीक है। इस घर में अगर है तो इसमें भी रिलेशनशिप देता है, रखता है इंसान ना, हर किसी से, या फिर एक्स्ट्रा भी कह सकते हैं। यहाँ से भी मैरिज में ज़्यादातर देखा जाता है कि लव रिलेशनशिप देते हैं, और ये लोग भी जो है ना, लव मैरिज को अट्रैक्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम ये रहती है, अगर किसी के यहाँ पे छठे घर में शुक्र है, तो उसकी जो है पार्टनर को ना मेल वाले कपड़े लाइक जीन्स वगैरह नहीं पहनने चाहिए, ना ही बाल कटाने चाहिए। अगर अगर ये करते हैं तो वो उस घर में आलस और पैसे की कमी होती है। तो अगर किसी के यहाँ पे है तो उसका पार्टनर ये करता है, तो उसको देखे, अपने इसको चीज़ को चेंज करे, अदरवाइज प्रॉब्लम ही रहेगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही रहती है, शुक्र के फल और कट जाते हैं। सातवां घर अच्छा है, इसका खुद का ही यहाँ पे एस्पेक्ट रहता है, तो मैरिज का देखा जाता है। और इसके फल जो है, जीवन साथी अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप में भी अच्छा रहेगा। खराब है तो एक्स्ट्रा रिलेशनशिप का खतरा रहता है। विवाह में असद दोष रहता है, धोखा करने की। धोखा कब पड़ता है? अगर इस घर पे राहु की दृष्टि पड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं जो इंसान अपने उससे फिसल जाता है। साथ में अगर मैं, वही मैं आपको पहले बोला था कि पहले घर को देखे, पहले घर में अगर उसके शत्रु है, ठीक है ना, तो जो हमारे इंटरनल माहौल, मतलब पार्टनर का जो माहौल है वो थोड़ा सा खराब होता है। अदरवाइज अगर दुश्मन मित्र है तो अच्छे रहेंगे, ठीक है। जहाँ तक बड़े पैमाने पे पैसे और महिला लेडीज पे जो है पैसा काफी ज्यादा खर्चता है ये लोग, ठीक है। और इसके लिए अगर कोई भी है, मेल है या फीमेल है, तो ब्यूटी पार्लर्स के काम या शुक्र की चीजें काम करने से ना काफी अच्छा लाभ होता है। सातवें घर में शुक्र के रिजल्ट ओवरऑल देखा जाए अच्छे ही रहते हैं, खराब भी हो तो भी अच्छे ही देता है, इतना खराब नहीं करता। शुक्र की कंडीशन के लिए मैं एक चीज आपको वैसे भी बोल रहा हूँ कि राहु की अगर दृष्टि पड़े ना कहीं इसके फल ना थोड़े से खराब करता है ये। आठवें घर में वही है, हमारा आठवां घर मिश्रित से फल है। मिश्रित फल का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी ग्रह है ना, तो वो कंडीशनल ही चलता है, अच्छे फल तो कम ही देते हैं। यहाँ पे भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि आठवें घर में किसी को वैसे भी नॉर्मली अच्छा नहीं हुआ, तो बिगड़ा शुक्र है ना, घर का माहौल बिगाड़ता है और जहर जैसा लगता है, ठीक है। पत्नी भी जो है ना, इसकी अगर किसी के आठवें घर में शुक्र है, तो उसकी पत्नी जो है ज्यादातर गुस्से वाली या चिड़चिड़ापने वाली होती है, ठीक है। उसके मुंह से निकली हुई बातें जो है सच हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को किसी की गारंटी या जमानत नहीं देनी चाहिए, अगर वो देता है तो जरूर किसी ना किसी चीज में फंसता है। ना ही दान स्वीकार करे। आठवें घर के शुक्र वालों को गारंटी नहीं देनी चाहिए, जमानत नहीं देनी चाहिए किसी की। लोन पे हो, किसी भी चीज पे हो, गारंटेड ना बने। नौमा घर बृहस्पति का है, शुक्र और बृहस्पति है तो वैसे दुश्मन है, बट दोनों ही एक लग्जरी का कारक है, एक पैसे का कारक है। अगर अच्छी कंडीशन है तो अच्छे रहेंगे, अगर कंडीशन खराब है तो दिक्कतें आती रहती है। ये एक्चुअली क्या है, ये वहीं पे वही कंडीशन आ जाती है कि काम किसके करे। अगर आप शुक्र के काम करो, और साथ के साथ तीसरे घर को देखे तो अच्छा है। कितना मर्जी कर ले, ठीक है, अच्छा सब कुछ करेगा, तो इसको क्रेडिट कभी भी नहीं मिलेगा। क्रिएटिविटी सब कुछ होएगा इस इंसान में, जिसका आठवें घर में, सॉरी नौवें घर में शुक्र है, कुछ भी कर ले, चाहे आप अपने घर में देख ले, जिसका ये नौवें घर में शुक्र है सब कुछ करेगा, पर घर में उसको कभी भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। बाद में यही बोलेगा ये तो नॉर्मल चीजें हैं। आप अपने जॉब मेरा प्लेसमेंट, है गुरु जी। जी, मेरा है 9 तो आप ये देख ले सर, किसी भी आपके जॉब प्लेसमेंट पर जितना मर्जी कर लो सर, क्रेडिट कभी नहीं मिलेगा, पूरी लाइफ नहीं मिलेगा।
किसी का भी है। नौवें ठीक घर है। में शुक्र है, क्रेडिट नहीं मिलेगा, जितना मर्जी कर लो सर, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, सोसाइटी में बॉस को, बस क्रेडिट कभी नहीं मिलेगा ये। 10वें घर से प्रोफेशन देके हमारा कर्म स्थान है, तो ये लोग कला, ये सारी चीजों में हमने इसके प्रोफेशन, मैंने आपको एक लिस्ट भी भेजी थी जिसमें कागजात सब देखे जाते हैं, वो चीजें हैं। साथ के साथ ये लोग, शुक्र गुरु हो तो पैसा सब कुछ होएगा, शुक्र मंगल हो कैरियर रहेगा। और अगर शुक्र यहाँ पे 10वें घर में है, ठीक है, तो ये लालची होएगा, थोड़े सा संगीत, या फिर शक्की बोल सकते हैं इसको, शक्की रहेगा, हस्तकला में, क्रिएटिविटी में इसकी रुचि रहती है, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति को जिसका 10वें घर में शुक्र है, किसी का है? नहीं है। ऐसे व्यक्ति को ना अपनी पत्नी के जो है ना मार्गदर्शन पे कार्य करना चाहिए, क्योंकि पत्नी ही इसको बचाती है हर जगह से। शनि से जुड़े व्यापार करें। 11वां घर हमारा जो है डिजायर, यहाँ पे भी शुक्र बहुत लोगों के मिलता है। तो इस इन लोगों के पास ना जो लाइफ होती है ऐशो आराम की होती है, काफी चीजें हैं, चाहे जैसे मर्जी है, लोग भी, और सोसाइटी में भी जो दोस्त भी होंगे वो भी हाई प्रोफाइल वाले होंगे, सारी चीजें इनको टाइम टू टाइम मिलती रहती है, इनकी डिजायर पूरी होती रहती है, कैसी भी कंडीशन में हो, तो ये मिलते रहते हैं इनके। जहां तक अपनी पत्नी के भाइयों के माध्यम से भी पैसा कमाता है ये लोग। 12वां घर हमारा विदेश का, बैठ के सुख का, यहाँ पे अगर शुक्र हो तो अच्छी कंडीशन में हो, तो सारी चीजें आपको मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, विदेश से भी इनकम होएगी अगर शुक्र यहाँ पे है। और सारे मुसीबत के समय पत्नी जो है आपकी ढाल बनेगी, ठीक है, सारी चीजें रहेगी। अगर खराब है तो पत्नी के जो है ना स्वास्थ्य में दिक्कतें रहेगी। एक चीज और मैं इस पर रिपीट करूंगा, अगर शुक्र अस्त है ना, मंगल और शुक्र दोनों की, दो प्लैनेट हमने देखे अस्त है, तो फीमेल को, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, फीमेल वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये दोनों ही ये चीजों को इफेक्ट करते हैं। तो हमारे 3 प्लैनेट हो गए, अभी 2 बचे हैं, राहु एंड केतु। क्लियर है ये? जी सर। किसी का कोई यस सर। क्वेश्चन? नो सर। राहु केतु करेंगे, उसके बाद देखिए प्रैक्टिकल कुंडलियां, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आप अपने पास रखें। हम 2 एक दिन के बाद ना थोड़ा सा इसको ट्रैक पे लेंगे, एक दिन कुंडलियां ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे कैसे ये है। अभी बहुत सारी चीजें हैं हमारी, आई थिंक 13 या 14, 13 क्लासेस हो चुकी है, तो वो चीजें बहुत सारी पीछे रह जाएगी अगर हम इन्हीं को ही डिस्कस करते रहे। हम्म। तो इनको डिस्कस करने का मजा तभी है जब आपके पास सारी चीजें हो, आप ये एनालाइज कर ले कि क्या गुड है और क्या बैड है। ठीक है? ठीक है सर। सर इन बेसिक चीजों में मुझे कुछ पूछना था सर, डाउट है दो तीन हाँ ना। बोलिए सर, बोलिए, कोई दिक्कत। एक तो सर ये जो उच्च और नीच आपने एक एक राशि का ही बताया है, बाकी राशियों का फिर वो कैसे देखेंगे उनको? कैसे मतलब? जैसे कि एक प्लेनेट एक में उच्च होता है आपने बताया, कहीं एक राशि में उच्च होता है, और एक नीच का बता दी, दो राशि बताई, जो बाकी राशि बच गई है फिर सर उनमें उनका होते क्या ही होता दो है में ही रोल? है ये, और तो होते नहीं उच्च नीच में। ये लॉ वाइज ऐसे ही चलते हैं सर। अच्छा ठीक है। ठीक है। और एक दूसरा चीज ये मैं, जो आप दृष्टि की मेरी क्लास मिसिंग हो गई थी, तेरह एक, जनवरी की दृष्टि वाली मिसिंग थी, उसमें एक चीज है, जैसे ये सूर्य चंद्र बुध शुक्र सेवंथ में, सेवंथ दृष्टि होती है, ये सेवंथ हाउस पर होती है या जहाँ बैठे हैं वहां से जहां सेवंथ बैठे हाउस हैं का वहां होगा? से 7वां। मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगा जो बैठे हैं वहां से? वही सामने से चलेगा, जैसे हमने ग्रह चलाए थे ना, 1 2 3 ऐसे ही करके ना, 7वां। नहीं, एक जैसे अभी, सूर्य एक सूर्य मान एक लो मिनट दूसरे में बैठा है। रुकिए, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको ये भी आपको कर देता दूसरे में बैठा है तो 8वें भाव पे दृष्टि आएगी सर। हाँ वही वही, वहाँ ये क्लिक करना या डायरेक्ट सातवां ही देखेगा जैसे शादी वाला होता है वो? नहीं 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 नहीं, अगर दूसरे में बैठा है तो सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे आएगी सर। ठीक है, वही वही वहां चीज से करके काउंट मेरे को करना डाउट जहां था। से बैठा हुआ है सर। होगा हाँ कि वही सर। सर, यही काउंट करना था, वही चीज देखनी थी मेरे को।
और ये एक आप सर, ये आपने ये कब बता दिए भी ये घर इसका होता है, ये जैसे अभी आपने बताया कि ये 10वां घर शनि का होता है, ये ये सर हाँ जी, हाँ हमने जी। वो किए थे बीच में ना, एक लास्ट में किया है। कार्क और वो थे उनके मालिक और कार्क। सही बात है सर, अगर ठीक है। एक भी क्लास अगर मिस हुई तो पूरा ये डंब हो अब गया, फिर इसका मैं मतलब है। मैं यहाँ पे देख हाँ, रहा हूँ ये ना डंब कि हो गया था सर, ये दृष्टि वाले में डंब हो गया था मेरा सारा ही। हमारे साथ ना बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोग नहीं लगा रहे हैं। अब मेरे को पता नहीं क्या कारण है। कुछ लोगों ने फीस कुछ कर रखी है। ये देखिए सर, पहले मैं यहाँ से बता, ये बुध है, इसकी 7वीं दृष्टि यहाँ से काउंट करने हैं। हम्म। ठीक है। और आपका शुक्र की भी 7वीं दृष्टि होती है। बुध बैठा 10वें में सर, 10वें में है बुध। हाँ, ये चौथे घर को देख रहा है, 7वीं दृष्टि। चंद्रमा की भी 7वीं दृष्टि होती है। ठीक है ना। ये हमने किया है। राहु केतु की 5वीं, 7वीं और 9वीं ऐसे चल रहे हैं। ठीक है। मंगल की ये उसी जिस घर में बैठा हो वहां से स्टार्ट करनी है। समझ गया सर, समझ गया। ठीक है। यहाँ पे ना पहले तो काफी थे, अभी लोग कम होते जाते हैं। अगर जो नहीं भी आ रहे हैं ना, वो वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं, मेरे को कोई आइडिया, पर वीडियो जरूर देखें तो ही आपको कंसेप्ट हो। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आने वाली 2-3 दिन, कल की क्लास के बाद अगर आप क्लास मिस करोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ नहीं आएगी। क्योंकि वो है राइटिंग पार्ट। राइटिंग पार्ट में आप क्वेश्चन भी करते हो और नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है। अब कोई बोल रहा है स्पीकर पे, आप वीडियो देख देख के नोट्स बनाओगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है। तो आगे की क्लासे कोशिश करें कम से कम हम मिस करें। जितनी कर दिया वो अलग चीज है। ठीक है सर। थोड़ा सा समझ भी आएगा। जी सर। कुछ लोग हैं यहाँ पे, अभी कभी बिल्कुल ही नहीं आते, कोई आते हैं तो वो उसमें मेरे को कोई नहीं है। नुकसान भी आपका, फायदा भी आपका। ठीक है। अगर मैं ऑन एन एवरेज बोलूं, मेरे पास वैसे भी नॉर्मल ही है। सिर्फ मैं ये बोलूंगा कि मेरा एक शौक था या मेरा एक पैशन था जो मैं ये डिलीवर कर रहा हूँ, अदरवाइज कुछ नहीं है। और दूसरी चीज, मेरे को ये फायदा है कि मेरा रिवीजन हो रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है। जी आ, सर। ये मेरा 1 घंटा है ना, तो 1 घंटे में मैं अगर आए, मैंने आपको कल भी बोला था शाम के टाइम पे मेरे पास काम ज्यादा रहता है, दिन में चाहे ना रहे। तो उससे क्या है, मेरा रिवीजन होता है। ये उसको लिए मैं फीस भी नाम मात्र के बराबर ले रहा हूँ। अगर किसी चीज या मैं ये चीज आपको ग्रंटेड कहता हूँ सर। मैंने आपके पास सोशल मीडिया में एक सर आते होंगे, शैलेंद्र श्रीवास्तव। ठीक है। हम्म। आप चाहे उनका सर्च कर लेना। उनसे मैंने भृगु नंदी नाड़ी किया था, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उनका स्टूडेंट ही मेरे से लास्ट बैच में ना, एक बैच में वो मेरे से प्रीवियस बैच में था, वो मेरे से सीख के गया था। तो उनकी क्या टोन होती थी, आपने एक क्वेश्चन चला हुआ है, सपोज करो कि मैरिज का टॉपिक चला हुआ है, तो मैरिज का ही क्वेश्चन करना। दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो सीधा बोलते थे, ये मेरा नंबर स्क्रीन पे मैं लिख के दे रहा हूँ, इस पे कॉल कीजिए, 5000 मेरी कंसल्टेंट फीस है, उस पर जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है। हम्म। आपको कोई चीज नहीं बताते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने भी जो हमें सिर्फ एक ना नींव बना के दी है, बिल्डिंग हमने खुद ही खड़ी की है, कैसे की है हमें पता है। तो मैं आपको फिर भी चीजें गुरुजी, बोल रहा हूँ कि सारी चीजें कोई कवर नहीं करता है। कोई ये नहीं गुरुजी, बताएगा आपको बहुत कि बहुत बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं ऐसे जहां पर आप लाल किताब का नाम लोगे ना तो क्लास से बाहर खड़ा कर देते हैं। भारतीय विद्या भवन। भारतीय विद्या भवन के भी स्टूडेंट यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ वैसे ही फ्रेंड सर्कल में। वो कुछ नहीं है सर, 1-1 साल की डिग्री तमके दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। ठीक है। मैं वहां पे लाल किताब ले गया था जी, 3 दिन के लिए हमें क्लास से बाहर कर दिया था जी। तीन, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है, पर ये चीज है कि देखो ब्रिकियां, अभी हम एक ऐसी स्टेज पे आ गए, हमें खुद भी एनालाइज करना चाहिए कि कौन सी ब्रिकियां है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये रील्स को ना देखे। रील्स में बोला जाता है कि शुक्र को कर लो, ये प्राइवेट बात को दही से धो लो। अरे वो उसके लिए पीछे लॉजिक कुछ और है। ये चीजें से ऐसे शुक्र थोड़ी अच्छा होता है। गुरुजी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरे सभी भाइयों के लिए जो ग्रुप में, इस पे प्लीज सर प्लीज। उमंग तनुजा जी ने बहुत गए हैं सबको, उमंग नहीं तनुजा। सर, मैं आपसे आपसे मालिक आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज। पता है, ऐसा कोई भी टॉपिक ना लेके आए जैसे बदमंगल हो गया या केपी कुंडली हो गई। ये अभी किसी हम को नहीं। सिर्फ अभी अभी हम सिर्फ एबीसीडी सीख रहे हैं। अभी तो ग्रामर बहुत दूर है। ये पहले एबीसीडी क्लियर होने दो। क्योंकि पता क्या, ये बदमंगल हो गया, ये केपी कुंडली हो गई, ये हमारा टॉपिक नहीं है अभी। नहीं, बद मंगल में शॉर्टकट में बोल देता हूँ, नाम ही चेंज किया हुआ, मंगल खराब है और कुछ नहीं है।
नहीं सर, ये ऐसा ना, तो नए शब्द बीच में आते हैं तो थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ वो ये हो लाल जाता किताब है, का टॉपिक है। नहीं वो अलग अलग चीजें होती है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि मंगल अस्त है और शुक्र अस्त है, तो आपका जो है ना मैरिज लाइफ चलाना भी बड़ी मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और बाकी भाई किसी को कोई हेल्प चाहिए तो हम भी ग्रुप में हैं, वो जो भी आपको किसी को हाँ, कुछ पूछना है तो किसी को सर पूछ सकते हैं। लगे तो कुंडलियां लेके आए, हम डिस्कस करेंगे। मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि अगर किसी के पास अपने पास कुंडली है, टाइम दे दिया करे। दिन में कई बार टाइम नहीं होता, सिर्फ अपना व्यू दे मेरे को और मैं उसको करेक्ट करूंगा कि कहाँ पे आप गलत है, वो भी कर सकता हूँ। ठीक है। ठीक है। बट ये नहीं हो पाएगा शायद कि कॉल पे हर बार मैं अटेंड कर पाऊँ। बट कोशिश करूंगा कि आपके वॉइस मैसेज पे आपको रिप्लाई जरूर करूंगा कि यहाँ पे आप सही है और यहाँ पे गलत है। एस्ट्रो से जो भी एप्लीकेशन है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कुंडलियाँ देखोगे तो आपको समझ आएगा। ऐसी चीज़ें नहीं आती समझ। मुझे योगनी दशा के लिए बता दो, मैंने पूरा गूगल प्ले स्टोर सर्च कर मारा, मुझे नहीं मिली सर कहीं फिर भी। आप ना प्राशर सॉफ्टवेयर ले लो, वहां पे जाके आपको टिप में मिल जाएगी। हाँ, क्योंकि आप जैसे कहते हैं ना, इसको एलोबरेट करना है, वो नहीं हो रही सर एलोबरेट। सर मैं एक चीज बोलता हूँ, चीजें आपको ना थोड़ी सी मिल जाएगी, या कोई नेपाली है आपका दोस्त तो उनसे पूछ लो, वो बता देगा। अच्छा जी। हाँ, वो लोग यही यूज करते हैं, नेपाली नहीं तो पंडित पकड़ो। आप जैसे कल मेरे को योगनी दशा के लिए बोल रहे थे कि ये संकटा चल रही है, तो संकटा को अगर एलोबरेट करेंगे तो आप तो देख पा रहे थे। मैंने खूब सर्च किया, वो नहीं हो रही थी सर, वो एक्सपेंड नहीं हो रही थी। वो हो जाएगी, बट थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा अभी मेरे को ना, या मेरे को सर जितनी चीज। एस्ट्रोसेज पे दे रहा है सर, मतलब योगिनी दशा और योगिनी दशा के अंदर में अंतरदशा एस्ट्रोसेज पे दिखा रहा है। उसके बाद अनु जी मैंने देखी, मेरे को नहीं दिखाई दी, पता वो नहीं क्यों। थोड़ी देर दिखाता मैम, सर ये सर बिल्कुल जैसे ही आप आपके उसमें ना जब एक कुंडली 1 वीक बनाएंगे वन। ना, सर जब आप कुंडली बनाएंगे तो उसमें जब दशा जाएंगे, दशा के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो लास्ट में योगिनी दशा दिखा रहा है उसमें। सर ऊपर देखिएगा, ईयर वाइज पहले दशा लिखी है और उसके हम्म। अंदर में सारी अंतरदशा लिखी हुई है। उसको अच्छा। कितना ब्रेक करता है मैम? सर बस अंतरदशा तक है। नहीं, वो भी काम का नहीं बनता ना। नहीं नहीं, क्योंकि सर हमने और आपने जो डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कुंडली के ऊपर कि इस बंदे के पास में एक हफ्ता है, तो वो एक हफ्ते का जो इवेंट है वो कहाँ से निकल के आएगा। नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं बात। दे रहा है, उतना नहीं वो दे नहीं रहा दे है रहा तो सर। कोई और एप्लीकेशन देखे, कोई ना कोई मिल जाएगी। मेरे पास जितनी मिली थी मैंने आपके साथ शेयर की। अगर किसी के पास कोई और अच्छी चीज मिलती है तो मेरे से शेयर देख करें, मैं ग्रुप में डालता रहूंगा सर, देखते हैं ताकि सबकी नॉलेज बढ़े। किसी नेपाली पंडित को पकड़ते हैं। हाँ, उसको पकड़ ले, अदरवाइज मैं भी कोशिश करूंगा। थोड़ा टाइम दीजिए, जितना मेरे को मिलेगा मैं दूंगा आपको। ठीक है सर, धन्यवाद ठीक है। सर, आप टाइम उठा हमें हाँ, कॉल उठाते आज हैं, के लिए धन्यवाद इतना बहुत ही, बहुत। फिर कल हम करते हैं उसके बाद। ठीक है सर। काफी चीजें हैं और हमें अभी काफी लंबा सफर निकालना है। जी सर, हाँ जी सर, सर। किसी का कोई डाउट था? नहीं सर, डाउट कोई तो सर नहीं मैं क्लास है। तो अटेंड अभी नहीं कर वीडियोस जी? ही देख रही हूँ सर। मैं हाँ जी। रिवीजन ही कर रही हूँ। मैं वीडियोस देख देख के रिवीजन कर रही हूँ सर, मेरा सर हाँ, बहुत मैं दर्द मैं कर रहा मैं है। यही बोलूंगा कि जिसका भी है ना वो वीडियो जरूर देखे, अगर कई बार नहीं अटेंड कर पाते हैं। बट ये मान के चलो, आज नेक्स्ट वीक से ना आपका राइटिंग वर्क ज्यादा रह जाएगा। यस सर। थोड़ा नवरात्रि शुरू है ना सर, तो इसीलिए मैं ज्यादा नहीं आ पा रही हूँ। ओके। तो कोई भी और भी बहुत सारे यहाँ पे थे, मेरे को नाम भी नहीं, कई लोगों के तो मैंने चेहरे ही नहीं देखे। विष्णु जी ने शायद ये फिर आगे एक और भी आते थे हमारे यहाँ पे, कई लोग हैं। मैं अभी खुद से ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कौन आ रहा है लो सर, कौन नहीं आ रहा है। सर चेहरा दिखा देते हैं आपको, ये लीजिए। नहीं, ठीक है आपका तो सर। बड़े ही देख लिया हमने। सर दुर्गा मिश्रा सर जी कहाँ गए? एक मिश्रा जी है, एक वो थे अपना रुद्रा जी आ रहे थे, वो भी नहीं आ रहे हैं। कई लोग थे यहाँ पे ना जो मिस हो जाते हैं। अब पता नहीं वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, वो भी है। ठीक है ना? तो आज के लिए फिर इतना ही, अगर अटेंडेंस किसी का कोई और लगाया ना। करो। जी। जी दिनेश जी। अटेंडेंस लिया करो, attendance। देखिए, आपके अब। अटेंडेंस लेने से मैं एक चीज बोल रहा हूँ, मैं आपको हम्म। आज भी बोल रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं ये वो नहीं बोल रहा हूँ कि मैं किसी से फीस की डिमांड कर रहा हूँ, वो चीज नहीं। दोगे तो भी मेरा फायदा नहीं है, ना दोगे तो भी मेरा फायदा नहीं है। मैंने जो करना है मेरा अपना नहीं जिस। गुरु
गुरुजी, ज्योतिष में एक बात कही गई है, बिना गुरु को दक्षिणा दिए और गुरु के मन को अगर दक्षिणा वो नहीं भाई तो गुरुजी नहीं, ज्योतिष सीखना एक एक बेकार है। छोटा सा जोक सुनाता हूँ। हमारे बच्चे है ना, स्कूल जाते हैं। तो जब हम्म। छोटे होते थे ना, अभी अभी तो थोड़े मेच्योर होने शुरू हो गए हैं। तो उनका बस ड्राइवर सीधा क्या बोलता था कि भैया, आज जिस दिन पेट्रोल पंप पे लगाई, आज तो मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं भैया, मैं पेट्रोल कैसे डलवाऊंगा। ठीक है। या हम्म। डीजल वट एवर जो डलवाते थे। फिर उन्होंने हम्म। आके ये बोलना कि अंकल के पास पैसे खत्म हो गए हैं। ये उसका एक ट्रिक होता था कि बच्चों को बताना कि पैसे अभी फीस देने की हुआ है। वो चीज है। दूसरी चीज है कि देखो, जिन्होंने क्लास लगानी है कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को एक को भी पढ़ाना है। मैंने एक दो स्टूडेंट की भी क्लास लगाई है। ठीक है, स्पेशल ऑस्ट्रेलिया से थे। तो मैंने जब कमिटमेंट की है तो वो मेरे को करनी करनी है। सीखना ना सीखना वो आपकी इच्छा है। ठीक है, हम तो ये सेशन करके चले जाएंगे। तो ये चीज आ जाती है। मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर नहीं कोई अपनी मजबूरी से नहीं अटेंड करते हैं तो अपना